वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं नूर। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज जो मैं आप लोगों के लिए नावल लेकर आई हूं वो है ब्लैक मून बाय ब्लैक डेविल बाय के। एपिसोड नंबर 4 यानी कि लास्ट एपिसोड है। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दानियाल गिलानी का लहजा मजाक उड़ाने वाला था। अरहम अजीज गुस्से में पागल होकर मोबाइल दीवार से मारकर गाड़ी में बैठकर गाड़ी जन से भगा ले गया। मिराज यूसुफ इस वक्त ऑफिस में बैठा काम कर रहा था। ये लंच ब्रेक का टाइम था। सब लोग कैफेटेरिया गए हुए थे। अरहम अजीज गुस्से में मिराज यूसुफ के ऑफिस आया। मिराज यूसुफ ने हैरत से उसे देखा। उसे गुस्सा तो बहुत आया मगर फिर जब्त कर गया। अरहम अजीज सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया। चलो एक डील करते हैं, वो तनफ्फर से बोला। मिराज यूसुफ ने सवालिया नज़रों से पूछा, जो डील दानियाल गिलानी तुम्हारे साथ कर रहा है उससे बड़ी डील मैं फाइनल करूंगा तुम्हारे साथ, मगर मेरी एक शर्त पूरी कर दो। तुम एक रात के लिए अपनी सेक्रेटरी रोशनी। इससे पहले वो आगे कुछ कहता, मिराज यूसुफ ने एक मुक्का मुंह पर मारा। वो लड़खड़ाकर चेयर से नीचे गिरा। मिराज यूसुफ ने कॉलर से पकड़कर इसे अपने सामने किया। क्या इस पर मुक्कों की बरसात कर दी। इसे टेबल पर पटक के उसे खूब मारा। कमीने इंसान, तू रोशनी पर गंदी नजर रखेगा? तेरी इतनी हिम्मत? मिराज यूसुफ की मोहब्बत पर तो कमीना नजर रखेगा। मिराज यूसुफ उसे मारे जा रहा था, जबकि मोहसिन पता नहीं कब वहां आया था। आराम से दौड़ के साथ टेक लगाकर सब सुन रहा था। जब अरहम अजीज की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब देखी तो जाकर मिराज यूसुफ को पकड़ लिया। बस करें सर, मर जाएगा। तू तू मर जाए कमीना। मिराज यूसुफ धाड़ा था। मोहसिन ने मिराज यूसुफ को दूर किया तो अरहम अजीज जल्दी से वहां से भाग गया। अब मिराज यूसुफ ने एक मुक्का मोहसिन को मारा। कमीने, तू कब से खड़ा तमाशा देख रहा था? मोहसिन ने हंसते हुए मिराज यूसुफ को देखा। मार खाकर दांत क्यों निकाल रहा है? ज़्यादा मज़ा आ रहा है तो बता, और खानी है? मिराज ने पूछा। नहीं नहीं सर, मोहसिन दूर होते हुए बोला। फिर दरवाजे के पास गया। सर पता है क्या, आज आप अरहम अजीज से चीख चीख कर रोशनी से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे थे, तो मैंने अपने फ़ोन में वीडियो बना ली। अब मैं रोशनी को सेंड करूंगा। मोहसिन कहकर भाग गया। मिराज उसने गुस्से में दांत पीसे। मोहसिन कमीने, तेरी मौत मेरे हाथ से लिखी है। जी सर, आपने बुलाया? रोशनी ऑफिस में आकर बोली। मिराज यूसुफ ने इसकी तरफ देखा, फिर बैठने का इशारा किया। रोशनी बैठ गई। अपनी कलाई पर बंदी कड़ी जो कि मिराज यूसुफ की थी। टाइम देखा, जल्दी बोले, मुझे घर भी जाना है, अली इंतज़ार कर रहा है। आप कल से ऑफिस नहीं आएंगी? जब आपकी आपकी ज़रूरत होगी मैं आपको कॉल कर लूँगा। आराम करें, घर जाके घर में रहें। घर से अकेले बाहर नहीं निकलेंगी आप। कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं खुद हैंडल करने की कोशिश करूँगा। अली को बताना। बस यही कहना था मुझे, अब आप जा सकती हैं। रोशनी ने हैरत से इसे देखा। क्या मतलब है सर, मैं क्यों घर से बाहर नहीं निकल सकती? मेरी मर्जी है, मैं जहाँ मर्जी जाऊँ। आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले? रोशनी ने गुस्से में जवाब दिया। फिर उठकर पाँव से हील्स उतारकर नीचे फर्श पर पटक दी। जा रही जा रही हो जा रही हूँ, नहीं आऊँगी अब आपके इस गंदे ऑफिस में। मुझे भी कोई शौक नहीं है आपकी शक्ल देखने का। हर वक्त तो 12 बजे रहते हैं आपकी चंगेज़ खान वाली शक्ल पे। आपकी सारी थर्ड क्लास घटिया हील्स आपको भेज दूंगे वापस, चंगेज़ खान ना हो तो। गुस्से में बातें सुनाकर रोशनी नंगे पाँव वहाँ से निकल गई, जबकि मिराज यूसुफ को शदीद हैरत हुई। वो इतनी वो इतनी महंगी हील जो कि लोइस विटन ब्रांड्स की थी, उसको थर्ड क्लास कह रही थी, जबकि इसकी महंगी तरीन वॉच बड़े मज़े से कलाई पर पहनकर इसी पर टाइम देखते हुए नखरे दिखाकर मिराज सबको बातें सुनाकर चली गई। जुनी आज अपने घर आई थी। वो सुबह से ही कमाल साहब के साथ वक्त गुजार रही थी। मिराज यूसुफ के ऑफिस से आने का इंतज़ार कर रही थी। शाम हो गई थी। आफ्ताब साहब से कहकर आई थी कि आज रात यहीं रुकेगी। इस दिन के बाद अली से कोई बात नहीं हुई थी जुनी की। वो सुबह जुनी के उठने से पहले चला जाता और रात को लेट वापस आता था। अली बहुत शर्मिंदा था जुनी से। जो भी था, मिराज यूसुफ जुनी का भाई था। इसे मिराज यूसुफ के बारे में जुनी के सामने कुछ कहना नहीं चाहिए था। ये तो जुनी की शराफत थी जो अपने भाई के खिलाफ इतना कुछ सुनकर भी खामोश रही थी। शाम को मिराज यूसुफ भी ऑफिस से आ गया। डिनर करके कमाल साहब थोड़ी देर बाद अपने रूम में जा चुके थे। वो दोनों बहन भाई अब बैठकर कॉफ़ी पी रहे थे। अली नहीं आया तुम्हारे साथ? मिराज यूसुफ ने पूछा। नहीं, आजकल वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होता है, जुनी ने कॉफ़ी का सिप लेते हुए कहा। खींच कर रखो अली को। वैसे तो वो तुमसे बहुत डरता है। डरा कर रखो इस पुलिस वाले को। मिराज यूसुफ ने मजाक उड़ाते हुए कहा। जुनी भी हल्का सा मुस्कुराई। इसे वो रात याद आई जब मस्किनों वाली शक्ल बनाकर खाना मांग रहा था। भाई एक बात पूछूं आपसे? जुनी ने कहा।
हाँ, 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 बिल्कुल पूछने वाली क्या बात है। मिराज ने कॉफ़ी का कप खाली करके टेबल पर रखकर जुनी की तरफ देखा। भाई, क्या आपको कोई लड़की पसंद है? मेरा मतलब है शादी के लिए। जुनी के सवाल पर मिराज यूसुफ के सामने रोशनी का चेहरा आया। कभी रोती हुई मिराज यूसुफ से मोहब्बत की भीख मांगते हुए, कभी मिराज यूसुफ को बातें सुनाती हुई। फिर मिराज यूसुफ ने ख्याल को झटक दिया। मिराज यूसुफ जुनी से झूठ नहीं बोल सकता था। वो दोनों ही बहन भाई एक दूसरे से झूठ नहीं बोलते थे। मेराज सब उसके सवाल पर खामोश है। रात बहुत हो गई है जुनी, चलो अब सो जाओ। मेराज सब उठते हुए बोला। जुनी समझ गई थी कि वो झूठ बोलना नहीं चाहता और सच बता नहीं सकता, इसलिए वो भी उठकर रूम में चली गई। अली आज जल्दी घर आ गया था ये सोचकर कि जुनी से माफ़ी मांग लेगा, मगर घर आकर उसे पता चला कि जुनी अपने घर गई है। आज बहुत मुश्किल से उसने हिम्मत की थी। रूम में लेटकर छत को घूर रहा था। नींद थी कि आने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर कुछ सोच कर गाड़ी की चाबियां उठाकर निकल गया। यूसुफ पेंशन में आकर ऊपर की तरफ बढ़ गया। किसी मुलाजिम ने कुछ नहीं बोला, मगर ऊपर आकर उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि जुनी का रूम कौन सा है। सारा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। फिर मोबाइल निकाल कर जुनी को कॉल की। उसे एक रूम में से मोबाइल फ़ोन की रिंग की आवाज़ आई तो मोबाइल फ़ोन बंद करके जेब में डालकर इस रूम में आए। जुनी आराम से अपनी नींद पूरी कर रही थी। रूम में सिर्फ हल्की सी रोशनी थी, लैंप की रोशनी। आज वो कंप्यूटर से चेहरा बाहर निकाल कर सोती थी, जबकि अली रहमान के रूम में हमेशा चेहरा कंप्यूटर में छुपा कर सोती थी। अली ने यह बात नोट की। दूसरी तरफ से जाकर बेड की तरफ अली रहमान भी सो गया, जुनी की तरफ करवट करके। अब वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ करवट करके सो रहे थे। जुनी सो रही थी, मगर अली उसे देख रहा था। थोड़ी देर बाद अली ने जुनी को खुद से करीब कर लिया। अली के खींचने पर वो हल्का सा कसमसाई। फिर अली के गिर्द हसार बांध दिया। अली के होंठों ने मुस्कुराहट को छुआ, फिर एक छोटी सी गुस्ताखी करते हुए अपने लब जोनी की पेशानी पर रख दी और आंखें मूंद दी। सुबह जोनी की आंख खुली तो देखा अली उसके बेहद करीब सो रहा था। जोनी कुछ पल उसे देखते रही, फिर जोनी आराम से इससे दूर हुई ताकि अली की नींद ना खराब हो जाए। वो मेराज यूसुफ और कमाल साहब के साथ करीब के पार्क में जॉगिंग कर रही थी। आज काफ़ी दिन बाद वो तीनों एक साथ जॉगिंग कर रहे थे। थोड़ी देर बाद कमाल साहब थक कर बेंच पर बैठ गए। मिराज राउंड लेते आज आगे निकल गया, जबकि जुनी पीछे रह गया। वो काफ़ी दिन बाद आई थी, इसलिए इसका सांस जल्दी फूल गया था। वो थोड़ी देर के लिए बेंच पर बैठ गई। अभी वो पानी पी ही रही थी कि उसे अपने शूज़ पर कुछ महसूस हुआ। उसने देखा तो अली रहमान अब नीचे बैठकर इसके शूज़ के लेसेस बंद कर रहा था। मिराज यूसुफ ने पास से गुजरते हुए ये मंजर देखा तो इग्नोर करके आगे बढ़ गया। मिराज को पता था कि कल रात से वो इसके ही घर था। जूनी ने अपने पाँव पीछे करना चाहे, मगर अली ने ऐसा करने से रोक दिया। फिर लेसिस बंद करके जूनी के साथ बैठ गया। जूनी के हाथ से पानी की आधी बोतल लेकर पीने लगा। मिराज इसने आगे जाते हुए पलट के मंजर देखा, फिर हल्का सा मुस्कुराया। इन दोनों को बहुत शौक है हम दोनों बहन भाई का जूठा पीने का। ऐसे रोशनी की याद आई, वो भी मिराज यूसुफ का आधा पिया हुआ गिलास उठाकर पी जाती थी, जबकि अब वो दोनों बिना बात किए कमाल साहब की तरफ बढ़ गए। रोशनी की फ्रेंड्स के साथ आज शाम को इनका प्लान था। इसकी एक दोस्त की बर्थडे थी, वो यही सोच कर गिफ्ट लेने निकली। वो काफ़ी देर मॉल में घूम घूम कर आखिर को गिफ्ट पसंद करने में कामयाब हो गई। इस वक्त शाम के 4 बजे का वक्त हो गया था। वो घर से 12 बजे निकली थी। गिफ्ट को गाड़ी की पिछली सीट पर रखकर अभी वो पलटी थी कि किसी ने इसके मुंह पर रुमाल रखा। रोशनी होश में ना रही। इसे आखिरी बार मिराज की बात याद आई, घर से अकेले नहीं निकलेंगी आप। फिर वो होश से बेगाना हो गई। मिराज यूसुफ ऑफिस से निकल रहा था कि उसके फ़ोन पर दानियाल गिलानी की कॉल आई। मिराज यूसुफ ने अटेंड करके फ़ोन कान से लगाया। इससे पहले मिराज यूसुफ कुछ कहता, दानियाल गिलानी की आवाज़ आई। बहुत चालाक बनते हो तुम मिराज यूसुफ, आराम से ऑफिस में बैठकर काम कर रहे हो। आज तुम्हारी चालाकी कहाँ गई? तुमने मेरी बेटी को सब बताकर अच्छा नहीं किया। तुम क्या समझते हो कि मेरी बेटी को साथ मिलाकर मुझसे अपने बाप यूसुफ कमाल का बदला लोगे और मुझे कुछ नहीं पता चलेगा? अभी तुम बच्चे हो। मैं तुम्हारे बाप का भी बाप हूँ इन कामों में। ऐसे नहीं, मुझे दुबई का डेवल कहते हैं लोग। दानियाल गिलानी आखिर में कहका लगा कर हंसा। मिराज उसने गुस्से से मुट्ठी भींची। क्या बकवास कर रहे हो? मिराज यूसुफ की बात सुनकर दानियाल गिलानी फिर से कहका लगा कर हंसा। तुमने अरहम अजीज़ पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया मिराज यूसुफ। तुम इसकी कीमत चुकाओगे।
तुम्हें इसकी बहुत सख्त कीमत चुकानी पड़ेगी मिराज यूसुफ, और अब वो वक्त आ गया है जब तुम अपनी मोहब्बत को खो दोगे। क्या मतलब है तुम्हारा? मिराज यूसुफ गुस्से में बोला। मतलब ये कि तुम्हारी महबूबा, क्या नाम है उसका, दानियाल गिलानी ने सोचने की एक्टिंग की। हाँ याद आया, वो रोशनी अब हम मेरी मेहमान है, जिसकी मेहमान नवाजी अब हरम अजीज़ करेगा थोड़ी देर में। तुम्हारे पास सिर्फ 15 मिनट है मिराज यूसुफ, बचा लो अपनी महबूबा को। जबकि मिराज यूसुफ ने गुस्से से दांत पीसे। मैं छोड़ूंगा नहीं तुम दोनों को। अगर रोशनी को एक खराश भी आई तो मैं तुम दोनों की बोटियां करके कुत्तों को डाल दूंगा। जबकि दानियाल गिलानी फिर से कहका लगाकर हंसा। पहले ढूंढ तो लो मिराज यूसुफ। इतना कहकर दानियाल गिलानी ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। मिराज यूसुफ ने जल्दी से आफ्ताब साहब को फ़ोन किया, फिर जल्दी से लोकेशन ट्रेस की, क्योंकि मिराज यूसुफ की वॉच जो कि रोशनी ने पहनी हुई थी, इसमें एक चिप लगी हुई थी। ये सही करते हैं। मिराज यूसुफ, आफ्ताब साहब और सोमी गाड़ी में जल्दी से उस जगह की तरफ जा रहे थे जहाँ से रोशनी की लोकेशन ट्रेस हो रही थी। वो लोग गाड़ियों की फुल स्पीड में लेकर जा रहे थे। आफ्ताब साहब और मिराज एक ही गाड़ी में थे, जबकि सोमी और मोहसिन दूसरी गाड़ी में थे। इनके पीछे मिराज यूसुफ के गार्ड की गाड़ियाँ थी। रोशनी को जब होश आया तो इसे अपना सर घूमता हुआ महसूस हुआ। पहले तो इसे कुछ समझ नहीं आया, फिर जब सब याद आया तो इसे अपने आप को रस्सियों में जकड़ा हुआ पाया। वो एक चेयर पर रस्सियों से बंधी हुई थी। इसके खुद को आज़ाद करवाना चाहा, मगर वो ऐसा नहीं कर सकी। थोड़ी देर बाद उसके कदमों की चाह बहुत करीब से सुनाई दी। फिर दरवाज़ा खोला, कमरा रोशन हुआ। आने वाले ने लाइट ऑन की। रोशनी ने आने वाले को देखा। अरहम अजीज़, तुम कमीने इंसान, मुझे क्यों अगवा किया है? मेरे बाबा तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, खोलो मुझे। अरहम अजीज़ चिल्लाता हुआ रोशनी के पास आया। तुम्हारे उस आशिक से बदला लेने के लिए तुम्हें यहाँ लाया हूँ। ये ज़ख्म देख रही हो मेरे चेहरे पर? तुम्हारे आशिक ने ये सब किया है। अब मैं तुम्हारे साथ इससे भी ज़्यादा बुरा करूँगा। इस कमीने को भी मैं ऐसे ही तड़पाऊँगा। अरहम अजीज़ रोशनी के बाजू ज़ोर से दबोचे गुस्से में चीखा। रोशनी ने इसे खुद से दूर करना चाहा, मगर वो ऐसा ना कर सकी। दूर रहो घटिया इंसान, अच्छा किया है बिल्कुल मेरा आज यूसुफ ने, तुम इसी के लायक हो। और अजीज ने रोशनी को बालों से पकड़ कर खींचा। घटिया, अभी मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा घटिया हरकत। मेरा आज यूसुफ और उसके आदमी जल्दी से जगह पर आ गए थे। जगह दानियाल गिलानी का फार्म हाउस था। हर तरफ बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी थी, मगर रास्ते में आने वाले लोगों को ढेर करते हुए वो जल्दी से अंदर की तरफ बढ़ रहे थे। सोमी को किसी ने कुछ नहीं कहा। वो लोग जब अंदर दाखिल हुए तो दानियाल गिलानी बहुत आराम से सोफे पर बैठा हुआ था। मिराज यूसुफ गुस्से में इसकी तरफ बढ़ा था कि एक आदमी ने गन इसके सर पर रखी। रोशनी कहाँ है? मिराज यूसुफ गुस्से में बोला। कूल मिस्टर मिराज यूसुफ, कूल, दानियाल गिलानी ने कहा। डैड प्लीज़, आप रोशनी के साथ ऐसा नहीं कर सकते, सोमी जल्दी से बोली। इतनी ही देर में रोशनी की चीख की आवाज़ सुनाई थी। मिराज यूसुफ जल्दी से ऊपर की तरफ भागा। मिराज यूसुफ के लोगों ने दानियाल गिलानी के आदमियों को घेर लिया था। आफ्ताब साहब भी मिराज के साथ भागे थे। मिराज यूसुफ ने ऊपर जाकर ज़ोर से दरवाज़ा खोला तो सामने का मंजर देखकर शदीद गुस्से में अरहम अजीज़ की तरफ भागा, जो कि रोशनी के ऊपर झुका हुआ था, जबकि रोशनी से खुद से दूर कर रही थी। मिराज यूसुफ ने इसे पकड़कर रोशनी से दूर किया, फिर इस पर मुक्कों की बरसात कर दिया। आफ्ताब साहब ने जल्दी से आगे बढ़कर रोशनी को रस्सियों से आज़ाद कराया और अपने साथ लगा लिया। रोशनी आफ्ताब साहब के गले लगते ही फूट फूट कर रोने लगी। जैसे जैसे रोशनी के रोने में शिद्दत आती जा रही थी, वैसे वैसे मिराज यूसुफ अरहम अजीज़ को शदीद गुस्से को शायद शदीद गुस्सा लिए पीट रहा था। जबकि दानियाल किरानी उसके पीछे जाना चाहता था। जैसे सोमी ने बर वक्त इस पर पिस्टल इसके उनके सर पर पिस्टल रखकर ऐसा करने से रोक दिया। मिराज यूसुफ ने पहले बहुत ज़्यादा पीटने के बाद आखिर में अरहम अजीज़ को मोहसिन के हवाले कर दिया। फिर रोशनी को लेकर वो लोग नीचे आ गए। इतने में पुलिस भी वहाँ आ गई। खुरम शहजाद को शदीद हैरत हुई सोमी को देखकर। मैं ठीक कहता था, ताबीर मलिक की अली रहमान की जुनी ही है, मिराज के साथ हुई होती है। यही दोनों ब्लैक डेवल हैं, क्योंकि हमेशा की तरह अभी भी मिराज की हुडी के पीछे डेवल, जबकि सोमी की हुडी के पीछे ब्लैक लिखा हुआ है। ताबीर मलिक ने खुरम शहजाद को घूरी से नवाजा। पुलिस ने आकर दानियाल गिलानी को गिरफ्तार करना चाहा। अली आगे बढ़ ही रहा था कि दानियाल गिलानी की आवाज़ पर रुका। खबरदार, अगर कोई मेरी तरफ आया वरना जुनी को मार दूंगा मैं। दानियाल गिलानी ने अपने पिस्टल का रुख जुनैरा यूसुफ की तरफ किया। जुनैरा तो वहाँ है ही नहीं। सब ने उस जानिब देखा जहाँ पर चार लोग जुनी को अपने साथ ला रहे थे। अच्छा, उन चारों के हाथ में गन थी, जिनका फोकस जुनैरा यूसुफ थी। अली साकित हो गया जुनी को देखकर, जबकि ताबीर मलिक, खुरम और बाकी सब लोग हैरत नज़रों से एक ही शक्ल की दो लड़कियों को देख रहे थे। वो लोग कभी जुनी को और कभी सोमी को देखते। रोशनी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। सिर्फ अली रहमान, मिराज यूसुफ, आफ्ताब साहब, तुनैरा यूसुफ और मोहसिन इस हकीकत से वाकिफ़ थे। अली को इस रात ही शक हो गया था जब सोमी ने
नशा किया हुआ था क्योंकि जूनी बिल्कुल नॉर्मल थी। आफ्ताब साहब से अली ने बातों बातों में पूछ लिया था कि जूनी घर पर ही मौजूद है, और जेब रैली वाले दिन उसको यकीन हो गया था कि लड़की जूनी नहीं है, क्योंकि जूनी को कॉल करने के बाद इसने एक मुलाजमा को फ़ोन करके जूनी का पूछ लिया था। मेराज उसने जब अपनी बहन को देखा तो इसे ऐसे लगा कि गोया छत इस पर आन गिरी हो। वहाँ मौजूद सब लोगों का यही हाल था। खुर्रमशदाद ने आगे बढ़कर जूनी को बचाने की कोशिश की, मगर ताबीर मलिक ने रोक दिया। इस वक्त ये सब कोई गलती करने की पोजीशन में नहीं थे। इन सब की एक गलती जूनी की जान ले सकती थी। सब अपनी जगह रुक गए, सब ने गन्स नीचे रख दी। सिर्फ सोमी वाहिद थी जो अपने बाप दानियाल की रानी पर पिस्टल ताने खड़ी थी। अली को आज पता चला था कि सांस रुकना किसे कहते हैं। अली एक पल को सांस नहीं ले सका। उसकी नज़रें जूनी की नीली आंखों पर थी जिनमें आंसू थे। इस वक्त अली के दिल को कुछ हुआ, इसे अपना आप डूबता हुआ महसूस हुआ। सभी खामोश हो गए, कोई बोल ना सका। रोशनी को दानियाल गिलाने की आवाज़ ने तोड़ा खामोशी को दानियाल गिलानी की आवाज़ ने तोड़ा। तुम क्या समझते थे मिराज, तुम मेरी बेटी को मेरे ही खिलाफ करोगे और मैं चुप जाऊं, और मैं चुपचाप दुबई ही बैठा रहूँगा। तुम बनोगे डेवल मिराज यूसुफ, और सुमेरा दानियाल। तुम दोनों बनोगे डेवल। डेवल मुझ जैसा होता है, तुम दोनों जैसा नहीं। तुम दोनों मिराज यूसुफ और सुमेरा दानियाल, तुम दोनों अपनी अपनी ब्लैक हुडी पर ब्लैक डेवल लिखोगे तो क्या सच में बन जाओगे? हा नहीं, बिल्कुल नहीं। डेवल मुझ जैसा होता है, तबाह कर देने वाला। सुमेरा दानियाल नहीं, सुमेरा यूसुफ हूँ मैं। आप मुझे आप मेरे कुछ नहीं लगते डैड, कुछ नहीं लगते हैं डैड। सोमी गुस्से में बोली, जबकि दानियाल गिलानी कहका लगाकर हंसा। सोमी बेटा, डैड भी कहती हो और ये भी कहती हो कि मैं कुछ नहीं लगता। सोमी लाजवाब होगी। और तुम मिराज यूसुफ, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी ही बेटी के साथ मिलकर मुझे तबाह कर दोगे, मुझे मार दोगे, अपने बाप यूसुफ कमाल का बदला लोगे? हाँ, मैंने मारा था तुम्हारे बाप को, दानियाल गिलानी कहका लगाकर बोला। मैंने मारा था अपने दोस्त यूसुफ को। वो रोज़ आकर मुझे लेक्चर देता था, छोड़ दो गलत काम, मगर मैं बर्दाश्त करता रहा। फिर एक दिन आकर मुझसे मेरी बेटी सोमी को वापस मांगने लगा, कहने लगा मुझे मेरी बेटी वापस कर दो। दानियाल गिलानी, अब दानियाल गिलानी सारे लॉन्च में पिस्टल पकड़े घूम रहा था, जबकि सोमी की पिस्टल का रुख भी दानियाल गिलानी की तरफ था। तुम मेरी बेटी को खराम तुम मेरी बेटी को हराम खिला रहे हो। फिर क्या हुआ? मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं अपनी सोमी कैसे वापस कर सकता था? मेरी बेटी पैदा होते ही मर गई थी। मेरी बीवी कभी माँ नहीं बन सकती थी। यूसुफ ने मुझे तब सोमी दी थी, छोटी सी सोमी, बिल्कुल कुछ घंटों की। मैं सोमी कैसे दे देता? फिर मैंने मार दिया कमाल यूसुफ को। दानियाल गिलानी फिर से कहका लगाकर पागलों की तरह हंसा, जबकि दानियाल गिलानी के लफ्ज़ पर एक तरफ को खड़े कमाल साहब ने दर्द से आंखें मींच ली। मिराज यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए। और अब मैं मारूंगा इस लड़की को। दानियाल गिलानी ने जुनैरा यूसुफ की तरफ इशारा किया, क्योंकि इस लड़की की वजह से मेरी बेटी सोमी रोती है अपनी मोहब्बत को पाने के लिए। फिर दानियाल गिलानी ने सोमी को देखा। सोमी बच्चे, मैं तुम्हारा डैड, तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत दूंगा। मैंने तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की है मेरे बच्चे। मैं इस दुनिया को मार कर तुम्हें अली दे दूंगा। दानियाल गिलानी मोहब्बत से सोमी के पास आते हुए बोले, जबकि उनके मुंह से ये सब सुनकर वहां खड़े सब लोगों को हैरत का झटका लगा, सिवाय अली रहमान और मोहसिन के। बस कर जाएं डैड, सोमी पीछे होकर चिल्लाई। नहीं हूँ मैं आपकी बेटी, और आप मुझे मेरी मोहब्बत क्या देंगे डैड? अरे आप तो अपनी सगी बेटी को इज्जत खुद बर्बाद करने चले थे। सोमी ने रोशनी की तरफ इशारा किया। ये लड़की डैड, ये लड़की आपकी बेटी है, आपकी नाजायज़ औलाद। सोमी की बात ने वहाँ खड़े सब नफूस पर सकता तारी कर दिया। रोशनी ने हैरान नज़रों में अपने बाबा आफ्ताब इकबाल को देखा, मगर वो सर झुका गए। आपने अपनी क्लास फेलो से मोहब्बत का ड्रामा किया क्योंकि आफ्ताब इकबाल उनको पसंद करते थे, इसीलिए आपने रोशनी की मामा को अपने झूठे प्यार का यकीन दिलाया, फिर उनके साथ। मुझे तो कहते हुए भी शर्म आती है, आपने आफ्ताब इकबाल की मोहब्बत को अपनी दुश्मनी की भीड़ चढ़ा दिया, क्योंकि वो जानते थे आपके बारे में। सोमी की आंखों में आंसू आ गए, जबकि रोशनी की बात पर दानियाल गिलानी ने रोशनी की तरफ देखा। नहीं, ये झूठ है, ये लड़की तो आफ्ताब की बेटी है। दानियाल गिलानी ने आफ्ताब साहब से तस्दीक चाही। वहाँ खड़े सब लोग ही अब आफ्ताब साहब इकबाल को देख रहे थे, गोया उनके मुंह से सच सुनना चाहते थे। रोशनी इसी पोजीशन में आफ्ताब साहब को थामे उनके सीने में सर छुपाते हुए थी, जबकि वो दिल में शिद्दत से दुआ कर रही थी कि काश ये सब झूठ हो, मगर कुछ काश महज काश ही रह जाते हैं। जबकि अली की नज़रें सिर्फ जूनी पर थी। उसे इस सब से जैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो पहले से ही सब जानता था। हाँ, ये सच है, रोशनी मेरी बेटी नहीं है, ये तुम्हारी और सानिया की बेटी है। सानिया मेरी मोहब्बत थी, उसके बाद मैंने शादी ही नहीं की। तुम्हारी तुम्हारी कुछ के बाद मैंने सानिया को सहारा दिया, फिर रोशनी को पैदाइश पर वो हमें छोड़ गई।
रोशनी को अपनी सांसें बंद होती हुई महसूस हुई। उसने सिर्फ एक बार दानियाल गिलानी की तरफ शिकवा के ना नज़रों से देखा। मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा आफ्ताब, मुझे नफरत है तुमसे। पता है तुम्हारे होटल में भी आग मैंने ही लगवाई थी, दानियाल गिलानी नफरत से बोला। जबकि इस सब के दौरान सोमी ने जल्दी से जाकर जुनी को वहाँ से निकालना चाहा, मगर दानियाल गिलानी ने होश में आकर जल्दी से फिर से जुनी पर गन तान दी, जबकि सोमी जुनी के आगे खड़ी हो गई। सोमी हट जाओ आगे से, मैं इसे मार दूंगा। फिर तुम अली से शादी कर लेना और हम वापस दुबई चले जाएंगे। अली रहमान जल्दी से आगे बढ़ा, मगर दानियाल किलानी ने जुनी के सर पर गन तान कर सबको अपनी जगह पर रोक दिया। अगर कोई भी आगे बढ़ा तो मैं इस लड़की को मार दूंगा। सोमी फिर से आगे हुई। दानियाल गिलानी से गन छीनने की कोशिश की। नहीं, मैं मार दूंगा इस लड़की को। दानियाल गिलानी ने गोली चला दी। दानियाल गिलानी की गोली चलते देख कर अली ने जल्दी से दानियाल गिलानी पर एक साथ 3 गोलियां चला दी, मगर इससे पहले दानियाल गिलानी भी एक गोली चला चुका था और हर तरफ एक पल को सन्नाटा छाया गया। सब अपनी जगह साकित हो गए। दानियाल गिलानी की गन से निकलने वाली गोली अब सोमी को ढेर कर गई थी। एक पल में वो नीचे गिरी। फर्श पर सोमी का खून बहने लगा। वो दोनों इस वक्त ज़मीन पर पड़े थे। दानियाल गिलानी ने बंद होती आंखों से अपनी बेटी को देखा, जिसने जूनी की गोली खुद पर खाई थी। एक आंसू दानियाल गिलानी की आंख से गिरा और ज़मीन बोस हो गया। दानियाल गिलानी मौके पर ही दम तोड़ गया था। ये मेरा पहला नावल है। अस्पताल के कॉरिडोर में आसिया बेगम रोते हुए अपनी बेटी की ज़िंदगी की दुआ कर रही थी। मेरा आज जुनैरा यूसुफ और कमाल साहब भी वहाँ मौजूद थे। मेरा आजिज़ा को खुद पर गुस्सा आ रहा था। काश वो दुबई में ना जाता और ना ही सोमी पाकिस्तान आज वो ठीक तो होती। आज इस तरह ज़िंदगी और मौत की जंग ना लड़ रही होती। खून बहुत बह गया था। मेरा आजिज़ा ने अपनी बहन को खून दिया था, मगर अभी भी होश में नहीं आई थी। वो गोली निकाल दी थी डॉक्टर्स ने, जबकि उसे दूसरी तरफ दानियाल गिलानी को रात ही दफन कर दिया था। अली खुरम और आफ्ताब साहब ने दानियाल गिलानी को दफना कर सारा मामला संभाल लिया। रोशनी को आफ्ताब साहब ने कहा कि अपने बाप का आखिरी दीदार कर ले, मगर रोशनी ने इनकार कर दिया। रोशनी रात से सुबह होने तक अभी भी अपने रूम में बंद थी। वो मुसलसल रो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो अपने नाजायज़ होने पर रोना रोए, या फिर दानियाल गिलानी जैसे इंसान की बेटी होने पर, या फिर इस बात पे कि हकीकत जान लेने के बाद भी उसके बाप ने उसकी तरफ एक बार देखा तक नहीं, ना ही अपनी बेटी माना, या फिर इस बात पर कि इसी वजह से मिराज यूसुफ ने उसकी मोहब्बत की कदर नहीं, क्योंकि वो नाजायज़ औलाद है। उसे शदीद नफ़रत हो रही थी अपनी ज़ात से। उसका दिल चाहा कि खुद को ख़त्म कर ले। इसी सोच पर अमल करके वो थोड़ी जल्दी से उठकर नीचे किचन में आई। छुरी उठाकर अपनी नब्ज़ पर रखी। मुझे ज़िंदा रहने का कोई शौक़ नहीं, मैं मार दूंगी खुद को। अभी इसने छुरी रखी थी कि आफ्ताब साहब भी जो भी घर आए थे रोशनी को इस हालत में देखकर जल्दी से उस तक आए। रोशनी के हाथ से छुरी लेकर दूर फेंकी। क्या कर रही हो बेटा, खुदकुशी हराम है। क्यों उस अपने बेहिस बाप के लिए खुद को जहन्नुम में धकेल रही हो। आफ्ताब साहब ने उसे अपने साथ लगाकर दिलासा दिया। रोशनी उनके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। बस बेटा बस, मैं तुम्हारा बाबा हूँ। ऐसा सोचने से पहले बेटा अपने बाबा का ख्याल कर लेती। मैं कैसे सह सकता हूँ तुम्हारी जुदाई। बच्चे, मैंने अपनी सारी ज़िंदगी तुम पर वक्फ कर दी और तुम अपने बाबा के साथ ऐसा करने जा रही थी। रोशनी को बहुत शर्मिंदगी हुई। सॉरी बाबा, रोशनी हिचकियाँ लेते हुए बोली। बस मेरा बच्चा बस, आपके बाबा आपसे कभी नाराज़ नहीं हो सकते। आपके बाबा बहुत प्यार करते हैं आपसे। फिर आफ्ताब साहब रोशनी को डाइनिंग टेबल पर लेके, चलो अपने बाबा के साथ नाश्ता करो, आपके बाबा ने कल से कुछ नहीं खाया। फिर वो दोनों नाश्ता करने लगे। सुबह डॉक्टर ने आकर सोमी की ज़िंदगी की नवीद सुनाई। सब बेहद खुश थे। मेरा आज यूसुफ ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। थोड़ी देर बाद सोमी को रूम में शिफ्ट कर दिया। आसिया बेगम को सबसे पहले कमाल साहब ने मिलने का कहा। आसिया बेगम आंसू साफ करके अंदर चली गई। कुछ दिन पहले अली ने दूर दूर सोफे पर जूनी को धक्का दिया। मुकाबिल ने हैरान नज़रों से अली को देखा। अली, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तो तुम्हारी जूनी हूँ ना। झूठ, बिल्कुल झूठ। तुम जूनी नहीं हो। जूनी कभी भी मेरा नाम नहीं लेती। पता है मेरी जूनी मुझे हमेशा 2 नंबर पुलिस वाला कहकर बुलाती है। तुम जूनी नहीं हो। तुम्हारी और जूनी की सिर्फ शक्ल एक जैसी है। इस दिन तुम ही थी वहाँ क्लब में, नशे में चूर थी। इस दिन रेस्टोरेंट में भी मैंने गलती से तुम्हें जूनी समझ लिया था, तो तुमने फ़ायदा उठा लिया। आज भी जब पुलिस ने तुम्हें पकड़ लिया तो तुम जूनी बन गई। तुमने सोच लिया कि मैं जूनी की मोहब्बत में पागल हूँ, तो चलो ठीक है, मैं पागल बना देते हैं। यही सोचा था ना तुमने। इस मिराज यूसुफ ने। बताओ कौन हो तुम, क्या लगती हो मिराज यूसुफ के लिए? गुस्सीले लहजे में बोला। बहन हूँ मैं टोन जूनी की ट्विन सिस्टर।
मगर मगर अली मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच में तुमसे मोहब्बत करने लगी हूँ। प्लीज़ अली मेरे यकीन करो, प्लीज़ मुझसे शादी कर लो। सोमी अली रहमान के पास आते हुए अली का हाथ पकड़कर बोली। अली ने इसे धक्का दिया, दूर रहो, मैं सिर्फ जूनी से मोहब्बत करता हूँ और किसी के और के बारे में सोच भी नहीं सकता। और तुम शर्म नहीं आती तुम्हें कि अपनी ही बहन के शोर से ऐसी बातें कर रही हो। सोमी फिर से अली रहमान के करीब आई। अली मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ तुमसे, शट अप सुमेरा दानियाल, मैं कहता हूँ दफ़ा हो जाओ यहाँ से वरना जेल में बंद कर दूँगा। अली गुस्सा कंट्रोल करते हुए बोला। सोमी ने अपनी पिस्टल लेकर अली के सर पे तान ली। नहीं, तुम सोमी को रिजेक्ट नहीं कर सकते, मैं एसडी हूँ, हर गेम में अव्वल पोजीशन लेने वाली। तुम मेरे हो अली रहमान, सिर्फ मेरे। अगर तुमने इनकार किया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। जबकि अली बिना डरे खड़ा रहा। चलो फिर ऐसा करो, चला दो गोली, क्योंकि मैं सिर्फ जूनी से मोहब्बत करता हूँ, आज से नहीं, पिछले 12 साल से, और 10 साल से हिजर काट रहा हूँ। अब मुझे सुनी मिली है और मैं तुम्हारी धमकियों पर क्या डर जाऊंगा। चला दो गोली। अली सोमी की आंखों में आंखें डालकर बोला, जबकि सोमी ने पिस्टल नीचे कर दी। इतनी मोहब्बत करते हो क्या मेरी बहन से? सोमी ने सवाल किया। मोहब्बत बहुत छोटा लफ्ज़ है जूनी, मेरी सांस लेने की वजह है। मुझे जूनी के दम से सांस आती है, अगर जूनी नहीं तो अली रहमान फना समझो। सोमी कुछ नहीं बोल सकी। काश कोई मुझसे भी ऐसी मोहब्बत करता। सोमी ने दिल में हसरत की और आंखों में आंसू लेकर वहां से निकल गई। सोमी को डॉक्टर ने डिस्चार्ज किया तो कमाल साहब और मिराज उसे और आसिया बेगम को अपने साथ घर ले आए। जबकि जुनी एक दिन बाद अपने घर वापस आ गई। दोनों तरफ खामोशी थी। मिराज उसे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल सका कि वो रोशनी से बात कर सके। आज 4 दिन हो चुके थे उसे रोशनी को देखे हुए। कुछ सोचकर उसने रोशनी को कॉल मिलाई, मगर नंबर बंद था। उसे पीछे से मोहसिन की आवाज़ आई। सर, 4 दिन से ही नंबर बंद है। मिराज उसने मोहसिन को घूरा। मैं किसी और को कॉल कर रहा था। मिराज ने झूठ बोला। सर प्लीज़, आप क्यों कर रहे हैं उसके साथ ऐसा? मैं जानता हूँ आप भी मोहब्बत करते हैं रोशनी से, उससे पहले कि देर हो जाए, वो किसी और की हो जाए। आप प्लीज़ मान मान लें और जाकर अपनी मोहब्बत का इजहार करते। मिराज उसका खामोश रहा। और हाँ सर, वो खुर्रम शहजाद आज कल उनके घर के कुछ ज़्यादा ही चक्कर लगा रहा है। मोहसिन इतना कहकर चला गया। मिराज उससे सोच में पड़ गया। जूनी वार्डरोब में अपना ड्रेस निकाल रही थी। कुछ सोचकर उसने दूसरी तरफ का हिस्सा खोला, मगर वो लॉक था। उस तरफ अली के कपड़े थे। जूनी को हैरत हुई, ये क्या तरीका है? सभी क्या खास है कि ये 2 नंबर पुलिस वाला लॉक रखता है अपने कपड़े? जूनी ने चाबी तलाश करना चाहिए। बेड के दोनों तरफ के दरार खुले। कुछ देर बाद उसे चाबी मिल गई। पहले जुनी ने सोचा कि ऐसा ना करे, मगर फिर अपने ख्यालात को झटक दिया। नहीं, ये गलत है। 2 नंबर पुलिस वाला मेरा शौहर है, मेरा हक बनता है। फिर चाबी लगाकर खोला। अली के कपड़ों में कुछ तलाश किया। उसे एक शर्ट और डायरी मिली। सुनी ने शर्ट बाहर निकाली तो शर्ट में से कुछ गिरा। नीचे देखा तो हील्स पड़ी थी। हील्स तो मैंने रोशनी को ऑफिस में दी थी। जुनी को शदीद हैरत हुई। इस 2 नंबर पुलिस वाले ने क्यों शर्ट में लपेट कर रखे हैं? ये क्या सीन है? फिर डायरी खोली और बैठ कर पढ़ने लगी। डायरी के बाहर लिखा था जुनी के नाम। बाहर से देखकर ये डायरी किताब की तरह लगती थी, मगर अंदर से एक डायरी थी जिसमें वाइट कलर के पेज थे। डायरी में एक डेयरी मिल्क का खाली रैपर और एक छोटी सी जुनी की तस्वीर थी जो स्कूल की थी। जुनी को याद आया, ये डेयरी मिल्क उसने ही 10 साल पहले अली को स्कूल में दी थी। डायरी में अली ने अपनी मोहब्बत की कहानी लिखी हुई थी। हर पेज पर एक ही नाम था, जुनैरा यूसुफ। स्कूल की हर छोटी छोटी बात लिखी हुई थी जिसमें जुनी का जिक्र था। स्कूल के आखिरी दिन के बाद इस डायरी को 10 साल बाद खोला गया था, जिस दिन अली ने जुनी को पार्क में देखकर हथकड़ी लगाई थी और पुलिस स्टेशन ले गया था। फिर शादी से एक दिन पहले की आखिरी तारीख में डायरी लिखी गई थी। जूनी जो डायरी पढ़ती गई, इसकी आंखों में आंसू शिद्दत इख्तियार करते गए। आखिर में लिखा था कि जूनी का 2 नंबर पुलिस वाला। जैसे पढ़कर जूनी रोते रोते हंसने लगी। इतनी मोहब्बत, उफ, 2 नंबर पुलिस वाले, इतनी मोहब्बत करते हो तुम मुझसे, और मैं समझती रही कि तुमने भाई के कहने पर शादी की। इतने दिन से मैं यही सोच रही थी कि तुमसे भाई ने ज़बरदस्ती शादी करवाई है, मगर मीसने कैसे चुप रहते हो? तुम घर आओ, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। 2 नंबर पुलिस वाला ना हो तो? मैं ठीक कहती हूँ, तुम 2 नंबर पुलिस वाले हो। जुनी ने कुछ सोच कर अली को फ़ोन किया। पहले ही दफ़ा में कॉल उठा ली गई। फ़ौरन घर आओ, 2 नंबर पुलिस वाले। जुनी ने गुस्से में कहकर फ़ोन बंद कर दिया, जबकि अली के पीछे बैठा हसन सब सुन चुका था। अली शर्मिंदा हुआ। मैं आता हूँ सर, ये भी ले जाएं। हसन ने हथकड़ी अली को देते हुए कहा। अली ने सवालिया नज़रों से हसन को देखा। सर, काम आएगी। मैडम बहुत गुस्से में हैं। आपके पास यही हथियार है इनको काबू करने का? हसन ने मुस्कुराहट दबाई। अली ने एक मौका इसके कंधे पर रसीद किया। कमीने, तेरा भी वक्त आएगा। फिर कुछ सोचकर हथकड़ी लेकर चला गया। सोमी आज 5 दिन बाद रूम से निकली थी। बाहर लॉन में बैठी हुई थी। मिराज यूसुफ भी उसके पास बैठा था। एक बात पूछूं भाई? हाँ बोलो सोमी, मिराज ने कहा। आपने रोशनी के साथ क्यों किया ऐसा? हम सब जानते हैं आप भी मोहब्बत करते हैं उससे, फिर इनकार क्यों करते हैं? अभी भी वक्त है, मना ले इसे, कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए। मिराज यूसुफ
रोशनी के ज़िक्र पर उदास हो गया। वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रही, मुझसे बात नहीं करना चाहती। तो क्या हुआ भाई, वो नाराज़ है, उसका हक बनता है आप उसके घर चले जाएँ। बल्कि अभी चले चलें प्लीज़, देर मत करें प्लीज़। सोमी ने मेराज उसे को इल्तिजाई नज़रों से देखकर कहा। मेराज उसे कुछ सोच कर वहाँ से चला गया। सोमी को अपने पीछे मोहसिन की आवाज़ आई। अच्छा किया आपने सर को भेज कर, मैं भी कब से यही कह रहा हूँ। और आज, और आपको भी मैंने कुछ कहा था, काश आप मेरी बात मान लेती। मोहसिन अब सामने चेयर पर बैठ गया। सोमी ने हैरत से देखा। क्या मतलब है? मतलब वो लेटर 3 बार मुझे तुमने? सोमी ने बात अधूरी छोड़ दी। जी हाँ, ना सिर्फ आपको बल्कि खुरम शहजाद और ताबीर मलिक को भी मैंने बहुत पहले ही कह दिया था कि आप तीनों को कुछ हासिल नहीं होगा। मैंने बहुत रोका था आप तीनों को, मगर आप लोगों ने मेरी एक ना सुनी। फिर वही हुआ जो मैंने कहा था। टूट गया दिल आप तीनों का। मोहसिन ने दुख से कहा। कहाँ था आप तीनों से मोहब्बत? अबला है कर्ब का, उबला, आबला है कर्ब का, पता नहीं आबला लिखा हुआ है, और बुलबुला है कर्ब का, और फूट जाएगा। मोहब्बत रोग होती है, मोहब्बत सोख होती है। अली जब रूम में एंटर हुआ तो इसका इस्तकबाल कुशन से हुआ। यके बाद इकरे को कई कुशन इसके मुंह पर लगे। अली संभल कर जूं ही थोड़ा आगे होकर हुआ, पर परफ्यूम की बोतलें इसकी तरफ उछाल दी गई। अली ने अपना बचाव किया। वो थोड़ा आगे बढ़ा के जुनी ने वात उठाकर इसे मारा, मगर अली ने बर वक्त अपने अपने आप को बचा लिया। जुनी गुस्से में आगे आ रही थी, इसे मारना जा रही थी। जुनी क्या हो गया है यार, क्यों तशद्दुद कर रही हो अपने 2 नंबर पुलिस वाले शोहर पर? 2 नंबर पुलिस वाले हो इसीलिए कर रही हूँ, तुम इसी के लायक हो। देखिए जुनी। अली फिर से पीछे हुआ। एक और परफ्यूम अब टूट चुकी थी। थोड़ी ही देर में हर चीज़ टूट गई थी और अपनी बेकदरी पर मातम कर रही थी। यार जुनी, मैं पुलिस वाला हूँ, ऐसे मत करें, मैं आपको जेल में बंद कर दूंगा। देखिए मेरे पास हथकड़ी भी है इस वक्त। अली कहता हुआ थोड़ा आगे बढ़ा, मगर जुनी ने अब की बार हेयर ब्रश उठाकर इसे मारा और फिर से अपना आप बचाने में कामयाब हो गया। तो मुझे अरेस्ट करोगे 2 नंबर पुलिस वाले? मैं डरती नहीं हूँ तुमसे, और मुझे पुलिस की धमकियाँ देते हो। मैं बीवी हूँ तुम्हारी। होंगे तुम दूसरों के लिए पुलिस वाले, मगर मेरे लिए शोहर हो, और मैं बीवी हूँ तुम्हारी। छोड़ूंगी नहीं तुम्हें 2 नंबर पुलिस वाले। जूनी फिर से अली को मारने के लिए कुछ ढूंढ ही रही थी कि अब वो पूरा ड्रेसिंग टेबल खाली कर चुकी थी। अली ने जल्दी से उस तक पहुंचकर जूनी के हाथों में हथकड़ी लगा दी। जूनी को जब समझ आई तो उसने गुस्से से अली को धक्का देना चाहा, मगर अली पीछे ना हुआ। रिलैक्स जूनी, क्यों आज फुल बीवियों वाले मूड में हैं आप? अली जुनी की कमर में हाथ डालकर बोला। क्योंकि मैं बीवी हूँ इसलिए बीवी वाला मूड में हूँ। जुनी ने थोड़ा कंफ्यूज होकर जवाब दिया, जबकि अली हल्का सा मुस्कुराया। अच्छा, तो फिर मैं भी शोरों वाले मूड में आ सकता हूँ क्या? अली ने जुनी के चेहरे पर फूंक मारी। जुनी लाल शर्म से लाल हो गई। अली ने दिलचस्पी से उसे देखा। पीछे हटो 2 नंबर पुलिस वाले। जुनी फिर से जलाली रूप में आकर बोली। अली ने अब जुनी को अलग कर दिया। अच्छा यार बताएं क्या हुआ है, क्यों मुझे मारने पर तुली हुई हैं आप? अली ने पूछा। जुनी ने बेड पर इशारा किया। क्या? जब अली ने अपनी डायरी और जुनी की हिल्स देखी तो उसे शदीद झटका लगा। बेड की तरफ ही रुख फेर लिया। जुनी चलकर उसके सामने आई, उसको देखा। कितनी मोहब्बत करते हो मुझसे? सवाल पूछा गया। आपने सब पढ़ तो लिया है जुनी, अली धीरे से बोला। मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। फिर से अली को मुश्किल में डाला गया। अली ने जुनी के हाथ की हथकड़ी लगे हाथों को पकड़कर फिर जुनी की नीली आंखों में देखा। इतनी मोहब्बत करता हूँ कि आपके जूतों को भी अकीदत के साथ अपने शर्ट में लपेट कर संभाल कर रखा हुआ है। जुनी की आंखें नम हो गई। फिर मुझे बताया क्यों नहीं? फिर से सवाल किया गया। डरता था कि कहीं आप गुस्सा ना करें, इनकार ना कर दें। अली ने जुनी के आंसू साफ करते हुए बोला। इसीलिए हथकड़ी लगाकर मुझे ये सब कह रहे हो? जुनी ने हाथ ऊपर इसके सामने किया। अली धीरे से मुस्कुराया। जुनी ने इसके डिंपल को देखा। यार डरता हूँ आपसे, अली मुस्कुराकर बोला। फिर से डिंपल ने जुनी को मुश्किल में डाल दिया। जुनी ने थोड़ा ऊपर होकर इसके डिंपल पर छोटी सी गुस्ताखी करते हुए अपने लब रख दिए। अली साकित हो गया। हैरान होकर जुनी को देखा, जो ऐसे शो कर रही थी जैसे कुछ भी नहीं हुआ। अली को जुनी से इस सब की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। इसे ऐसे लगा हो मेरे हाथ खोल दो, ऐसे क्या देख रहे हो, मेरे हाथ खोल दो। जुनी ने अली फिर से गुस्से में बोला। अली ने जुनी को कमर में हाथ डालकर इसे खुद से करीब कर लिया। क्या कर रहे हो 2 नंबर पुलिस वाले? मेरे हाथ खोलो फिर बताती हूँ। जुनी इसका फोकस अपने लबों पर देखकर गुस्से में चिल्लाई। पता है जुनी, वो खुरम शहजाद ठीक कहता है। क्या कहता है? क्या कहता था? पूछा गया। यही कि मेरी बीवी मुझे रोमांस भी नहीं करने देगी और मुझे हथकड़ी लगा कर रोमांस करना पड़ेगा। अली इतना कहकर जुनी के लबों पर झुका, जबकि जुनी ने अपने हथकड़ी लगे हाथों से अली को की ब्लैक पुलिस यूनिफॉर्म वाली शर्ट को ज़ोर से पकड़ लिया। थोड़ी देर बाद अली ने रिहाई बख्शी तो जुनी ने फूली हुई सांस से अपने हाथ इसकी हथकड़ी लगी
हाथों अली के सीने पर मारने शुरू कर दिए। तुम 2 नंबर पुलिस वाले, खोलो मेरे हाथ, फिर मैं बताती हूँ। अली ने दोनों के हाथ पकड़े। रिलैक्स यार, मुझे पता है, इसीलिए पहले ही मैं इंतज़ाम करके आया हूँ। हसन ने अच्छा मशवरा दिया था। वैसे अली ने एक आंख विंग करके कहा, जबकि जुनी ने जबकि जुनी ने इसे बेड पर धक्का देना चाहा, मगर अली ने जानबूझकर इसे अपने ही साथ गिरा लिया। जुनी ने उठना चाहा, मगर अली ने एक हाथ इसकी कमर के गिर्द हज़ार में बांधकर दूसरे हाथ से इसका रफ सा बना हुआ जूड़ा खोल लिया। जुनी के बाल अली के चेहरे पर आन गिरे। यार, क्या हर वक्त जूड़ा बना कर रखती हो आप? खोला करें बालों को, मुझे आपके खुले हुए बाल बहुत पसंद है। अली ने उसके लबों को इसके बालों को इसके कान के पीछे करके कहा, जबकि जुनी को इस तरह से शर्म ने आन घेरा। इसने उठना चाहा, मगर अली की गिरफ्त मजबूत थी। मुझे दर्द हो रहा है, 2 नंबर पुलिस वाले, मेरे हाथ खोलो। दर्द तो इन हथकड़ी की वजह से अली को भी हो रहा था, क्योंकि अली के सीने पर दबाव बढ़ रहा था और जुनी के हाथ इसके नीचे दबे हुए थे। अली ने जल्दी से जुनी को खुद से अलग किया। वो दोनों ही बेड पर लेटे हुए थे। सॉरी यार, मुझे नहीं पता चला। अली शर्मिंदा हुआ। इतने में डोर नॉक हुआ। अली ने जल्दी से उठकर डोर खोला। जुनैरा बीबी के भाई आए हैं, मुलाजमा कहकर पलट गई। जुनी अली के पास आई। चलो अब खोलो, मेरे भाई आए हैं, मुझे नीचे जाना है। नहीं, इतनी मुश्किल से हाथ आई हैं आप, मैं मिलकर आता हूँ अपने साले साहब से, फिर यही से कंटिन्यू करेंगे। अली कहकर रूम से निकल गया। रुको, खोलो 2 नंबर पुलिस वाले, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जुनी चिल्लाती रही, जबकि अली सब सुनकर मज़े से मुस्कुराता हुआ फ्लाइंग किस करके चला गया। रोशनी लाउंज में बैठी टीवी देख रही थी। मिराज उस वहाँ मुलाजमा के साथ आया। मुलाजमा उसे टीवी लाउंज में ही ले आई। मिराज ने एक नज़र में इसका जायज़ा लिया। वो सदियों की बीमार लग रही थी। आंखों के नीचे हल्के पड़े हुए थे, बाल भी बेतरतीब थे। मिराज की नज़र बेसाख्ता इसके पाँव पर गई, जिसमें इस वक्त स्लीपर्स पहने गए थे। मिराज को उसके सफ़ेद पाँव में हील्स बहुत पसंद थी। वो सबसे पहली निगाह हमेशा इसके पाँव पर डाला करता था। रोशनी की जब नज़र पड़ी तो जल्दी से अपनी जगह से उठी। भाभी को बोले इनके भाई आए हैं। रोशनी ने मुलाजमा से कहा तो वो ऊपर चले गई ज़ुनैरा यूसुफ को बुलाने। जबकि रोशनी खुद टीवी बंद करके मिराज के पास से गुजरकर ऊपर जाने लगी तो मिराज इसे मुखातिब हुआ। मैं तुमसे बात करने आया हूँ रोशनी। मिराज यूसुफ ने इसके पास से गुजरने पर कहा, सॉरी, मैं नामहरम से बात नहीं करती। रोशनी कहकर जाने लगी। जब उसकी कलाई मिराज के हाथ में थी तो महरम बना लो अपना, मिराज यूसुफ ने धीरे से कहा। रोशनी जो इतने दिन से खुद पर जब्त किए हुए थी, मिराज की बात सुनकर सब टूट गया। आंखों में आंसू आ गए। एक झटके से अपना बाजू मिराज के हाथ से आज़ाद करवाया। मिराज पर जैसे फट पड़ी थी। अब क्यों कह रहे हैं आप ऐसा? पहले तो मेरी मोहब्बत आपको नज़र नहीं आई, अब ऐसा क्या हो गया? ओह अच्छा, तरस खा रहे हैं ना आप मुझ पे? नाजायज़ जो हूँ इसीलिए तरस खा कर ऐसा कह रहे हैं आप? आपको मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे बाबा भी ज़िंदा है। रोशनी सब खोए हुए मिराज यूसुफ पर चिल्लाई, जबकि दूसरी तरफ मिराज को तो लफ्ज़ नाजायज़ पर ऐसा एहसास हुआ जैसे इसे लाकर किसी ने तपती धूप में खड़ा कर दिया हो। एक यही बात थी जो वो नहीं चाहता था कि रोशनी को मालूम हो। मिराज ने उसे कंधों से थामा। रोशनी में कोई तरस नहीं खा रहा, बल्कि मुझे पहले से ही सब ये पता था। अभी मिराज आके कुछ कहता, रोशनी एक झटके से इसे होश से दूर किया। आपको पता था कि मैं नाजायज़ हूँ, इसलिए हमेशा मुझे झटक देते थे। इसलिए मेरी मोहब्बत की पासदारी नहीं की आपने, और कबूल भी क्यों करते मेरी मोहब्बत नाजायज़ हूँ? और भला नाजायज़ लोगों से कोई जायज़ मोहब्बत क्यों कर सकता है? आपने भी यही किया है। मिराज यूसुफ, चले जाएं आप यहाँ से प्लीज़। मैं नाजायज़ हूँ, आप जायज़ हैं। पाक हैं आप, मैं नापाक हूँ। आप भी मेरा साया आप भी मेरा साया पड़ने से नापाक हो जाएंगे। वो सिसकियाँ लेते हुए बोली, जब की आखिर इंतहा पर थी। शायद नहीं, यकीनन वो जब की आखिर इंतहा पर थी। एक पल को वो सांस लेने के लिए रुकी। उसे सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। फिर सांस लेते हुए बोली, और पता है, जिस माशरे में हम रहते हैं वहाँ आप हर नाजायज़ काम कर सकते हैं, कोई कुछ नहीं कहेगा, मगर इसी मुआशरे में सिर्फ आपका नाजायज़ होना जुर्म है। ऐसा जुर्म जिसकी कोई माफ़ी नहीं। मैं भी तो नाजायज़ हूँ। मेरा भी किसी की खुशी पर कोई हक नहीं है। इसे सांस लेने में दुश्वारी हुई। इसने हाथ अपने दिल पर रखा। मिराज जिस सबको अपने कहे गए लफ्ज़ पर पछतावा हुआ। दोनों ही सूरतों में वो लाजवाब हो गया था। जबकि आखिरी देने पर खड़ा अली, जो भी मुलाजमा के पैगाम पर आया था, जल्दी से रोशनी के पास आया। अली दूर कर अली दौड़कर रोशनी के पास आया। रोशनी को खुद में पीस लिया। यार बस कर दो, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। तुम मेरी बहन हो, भूल जाओ सब, मेरा दिल फट जाएगा यार, अली जब्त करते हुए बोला। जबकि रोशनी को सांस लेने में दुश्वारी महसूस हुई। वो होश से बेगाना होकर अली की बाहों में झूल गई। रोशनी रोशनी, क्या हुआ है? आंखें खोलो प्लीज। अली की आवाज़ पर मिराज यूसुफ
जुटाने के लिए पलट गया था। जल्दी से अली के पास आया। मिराज हसन ने अली की बाहों रोशनी को अली की बाहों में से थाम लिया। इसे सांस नहीं आ रही। मिराज जूनी रोशनी का इन्हेलर लाए। अली चीखा। फिर याद आने पर के वो तो जूनी को हथकड़ी लगा कर आया था। खुद ऊपर जाना चाहा, मगर जबकि मिराज हसन ने जल्दी से रोशनी पर झुकते इसे अपनी सांसें दी। मिराज ने जल्दी से इसे CPR दिया। अली पास खड़ा होकर हैरान नजरों से मिराज को देख रहा था। थोड़ी देर बाद जब रोशनी की सांस बहाल हुई तो रोशनी के धक्का देने पर वो होश में आकर इससे अलग हुआ। रोशनी सांस बहाल करते हुए सोफे पर बैठ गई। अली ने जल्दी से सामने रखे जग में पानी डालकर रोशनी को दिया। जब वो पानी पी चुकी तो अली इसके रूम में ले गया। मिराज यूसुफ वहां से जा चुका था। मिराज यूसुफ रात के 11 बजे लॉन में खड़ा सिगरेट पी रहा था। एक के बाद एक सिगरेट फूंक कर इसे अपने अंदर जलती हुई आग को कम करने की कोशिश कर रहा था। उसे अब खुद पर गुस्सा आ रहा था। काश वो रोशनी के साथ ऐसा ना करता, मगर वो तो मजबूर था। थोड़ी देर बाद मोहसिन ने आकर सिगरेट इसके हाथ से लेकर अपने मुंह से लगाया। मिराज ने घूर कर फिर, मगर वो ढीठ बनकर सिगरेट के कश लेता रहा। सर, आपने मुझे भी आदत डाल दी है सिगरेट नोशी की। मोहसिन धीरे से मुस्कुरा कर बोला। मिराज हसन ने इसके हाथ से सिगरेट छीनकर फिर से लबों को लगा लिया। तुम्हें किसने कहा है कि मेरा सिगरेट छीन कर पिया करो? क्या करो सर, मुझे देखा नहीं चाहता। मैं भी नहीं चाहता कि आपको सिगरेट नोशी की आदत बुरी तरह से लग जाए। वो क्या है ना सर, कि कुछ आदतें जानलेवा साबित होती हैं, जैसे जैसे किसी अपने बहुत ज़्यादा चाहने वाले की आदत। मोहसिन के मायने खेजी पर मिराज के कदम अंदर की जाना पड़े। मोहसिन की आवाज़ ने उसके कदम रोक दिए। नींद आ रही है आपको? नींद आ रही होगी आपको। हाँ, मिराज ने इतना ही जवाब दिया। वैसे सर, आनी नहीं चाहिए। मिराज ने पलट कर सवाल या नजरों से देखा। मोहसिन मिराज के मुकाबले आए। कहते हैं, महबूब रूठे तो मनाओ, ना माने तो फिर मनाओ, और फिर ना माने तो फिर मनाओ। रक्स करो या फिर सर तस्लीमें कम कर दो। मोहब्बत का असूल यही है कि मुहिब पर इस रात की नींद हराम है कि जब इसका महबूब इससे रूठा रहे। मोहसिन ठीक कह रहा था। मिराज हसन ने एतराफ़ किया। इसे तो वैसे भी पिछले 5 दिन से नींद नहीं आ रही थी। तुम ठीक कहते हो मोहसिन, मुझे इश्क है जुनी से। मैं नहीं रह सकता इसके बगैर। मिराज का लहजा नम हुआ। वो अपने आंसू छुपाकर पलट गया, जबकि मोहसिन ने फ़ोन लगाकर किसी को वीडियो सेंड की। मेराज आफ्ताब साहब से रोशनी का रिश्ता मांगने खुद आया था, और वो जब आफ्ताब साहब से बात करके ड्राइंग रूम से निकला तो अली बात करता। शर्म नहीं आती अपना रिश्ता खुद मांगने आए हो? नहीं, बिल्कुल नहीं आती। तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि 16 की उम्र में अपना रिश्ता खुद मांगने आ जाओ। मैं सही वक्त पर अपना रिश्ता लेकर आया हूँ। अच्छा खासा कमाता हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, हैंडसम हूँ, वेल सेटल हूँ, इसलिए अब टाइम पे अपना रिश्ता खुद मांग रहा हूँ। मेराज की बात पर अली कहका लगा के हंसा। ओह सीरियसली यार, मैं टाइम से पहले गया था तो मेरे यार को तो टाइम गुजर जाने के बाद याद आया। अब बेटा जाकर चल कर अपने वेल सेटल के स्टेटस को एंजॉय कर, क्योंकि तू कैरियर बनाता रहा और यहाँ वक्त हाथ से निकल गया। हम रोशनी की शादी SP खुरम शहजाद से कर रहे हैं। अली की बात पे मिराज से गुस्से हुआ। जल्दी से अली की गिरबान पकड़ा। कमीने, तो झूठ बोल रहा है। अंकल ने मुझे कुछ नहीं बताया। अंकल ने कहा कि वो सोच कर बताएंगे। हाँ, तो चाचू ने कहा सोच कर बताएंगे, मगर शादी तो रोशनी ने करनी है। वो रोशनी तो सोच चुकी है कि खुरम शहजाद से शादी करेगी। अली ने मुस्कुराहट दबा कर कहा और अपने कॉलर को मिराज के हाथों से आज़ाद करवाया। वो नादी और नादीदा गर्द और नादीदा गर्द झाड़ते हुए मुस्कुराया। मैं खुद बात करता हूँ रोशनी से। मिराज यूसुफ रोशनी के कमरे की जाने पड़ा। और कमीने, खबरदार जो मेरी बहन के कमरे में गया तो। अली ने मिराज को रोकना चाहा, जबकि मिराज गुस्से से अली को दूर धक्का देकर पता नहीं शोर सुनकर आती हुई जुनी पे गिरता कि रोशनी ने बर वक्त इसे थाम लिया। देख लें आपका भाई कितना जालिम है, कितना जालिम है मुझे मसलूम पर। अली ने जुनी के गिर्द हजार तंग करते हुए कहा, जबकि जुनी मुस्कुराकर इसे दूर हुई तो उन दोनों पर पुलिस वाले हो ही इसी काबिल। रोशनी रूम में बैठी आराम से कानों में हैंडफ्री लगाए मोबाइल पर कुछ देख रही थी। अचानक डोर खुला और रूम में दाखिल हुआ। रोशनी ने हैरत से देखा तो मिराज उसका दरवाज़ा बंद करके खड़ा था। रोशनी जल्दी से बेड से उठी और मिराज के मुकाबले आई। आपको शर्म नहीं आती? बिना नॉक किए किसी के कमरे में आते हुए, बल्कि किसी लड़की के कमरे में इस वक्त आते हुए रात के 10 बजे। रोशनी की बात पे मिराज यूसुफ धीरे से मुस्कुराया। वो 1 महीने पहले इसकी ही कई बात से इसे वापस लौटा रही थी। मिराज यूसुफ थोड़ा आगे हुआ। रोशनी के कदम पीछे लिए। देखें प्लीज़ रुक जाएं। अब मिराज के बढ़ते कदम को देखते रोशनी गुस्से में बोली, क्यों क्यों रुक जाएं? रुक जाओ, डर लग रहा है मुझसे? रोशनी को डरते देख मिराज इसकी हालत का मजा लेकर बोला, और वैसे भी तुम भी तो इस तरह हंडियाती हुई मेरे ऑफिस में घुस आई, फिर मेरे रूम में घुस आई और फिर मेरे दिल में भी घुस गई। अब जब मैं चाहता
हूँ मेरी ज़िंदगी में हमेशा के लिए घुस जाओ तो तुम नखरे दिखा रही हो, नखरीले होंगे आप नखरे दिखाते हैं, आप नखरे दिखाते हैं, मैं आपकी तरह नहीं हूँ। रोशनी भी इसी अंदाज में बोली, जानता हूँ तुम मेरी तरह नहीं हो, तुम बहुत अच्छी हो रोशनी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मेरा यूसुफ धीरे से इसकी आंखों में देख कर बोला, और यहाँ रोशनी का दिल पिघल गया, मगर फिर वो दूसरी तरफ मुँह फेर लिया। प्लीज़ आप चले जाएं यहाँ से, रोशनी ने सख्त लहजे में बोली। यार बस कर दो, माफ़ कर दो प्लीज़ रोशनी। रोशनी प्लीज़ अभी जाएं, मैं सोच कर बताऊंगी। अच्छा जा रहा हूँ, मिराज कहकर चला गया। रोशनी अपने रूम में बैठी हुई थी। वो कल से मिराज के वापस आने के बाद अब तक अपने रूम से बाहर नहीं निकली थी। थोड़ी देर बाद रूम का डोर नॉक हुआ और जुनैरा यूसुफ रूम में एंटर हुई। जुनैरा यूसुफ रूम में आकर रोशनी के साथ ही बेड पर बैठ गई। इसने रोशनी के हाथ पर अपना हाथ रखा। रोशनी, मैं जानती हूँ भाई ने तुम्हारी मोहब्बत की कदर नहीं की, मगर रोशनी भाई बहुत मजबूर थे इस वक्त। भाई ने मुझे सब बताया, प्लीज़ तो मेरी बात सुन लो। भाभी प्लीज़, मुझे मिराज यूसुफ के बारे में कोई बात नहीं करनी, मगर मुझे करनी है। रोशनी, मिराज भाई है मेरा और इतने दिन से तुम्हारे लिए तड़प रहा है, मैं अपने भाई को ऐसे नहीं देख सकती। और मेरी तड़प का क्या भाभी, जो जो मैं इतना तड़पी थी आपके भाई के लिए, इस वक्त तो आपके भाई को रहम नहीं आया मुझ पर। रोशनी, भाई को दनियाल गिलानी से खतरा था। भाई बाबा का बदला दानियाल गिलानी से ले रहे थे। अगर दानियाल गिलानी को भनक भी पड़ जाती तो वो भाई का कत्ल करवा देता, भाई को मरवा देता। इसलिए कभी भाई ने तुम्हारी मोहब्बत को कबूल नहीं किया, कभी किसी आश्रय में आश्रय में नहीं आश्रय में नहीं रखा था। इसीलिए मेरी हिफाजत के लिए भाई ने मेरी शादी जल्दी जल्दी से करवा दी। रोशनी, यकीन करो भाई बहुत मोहब्बत करते हैं तुमसे, टूट कर चाहते हैं तुम्हें, बस वो तुम्हें थोड़ी सी देर मोहब्बत देकर सदियों का रोग नहीं लगाना चाहते थे भाई, इसलिए तुम्हें इग्नोर कर रहे थे भाई, सही वक्त का इंतज़ार कर रहे थे रोशनी। मगर रोशनी जानो तुमसे भी थोड़ा इंतज़ार मगर रोशनी जानो तुमसे थोड़ा भी इंतज़ार नहीं हुआ। ज़ुनैरा यूसुफ ने रोशनी को आगे बढ़कर खुद से लगा लिया। रोशनी अपनी भाभी के गले लगकर रोने लगी। भाभी, वो मुझे बता सकते थे ना। रोशनी ने रोते हुए शिकवा किया। जाना, तुम खुद ही तो कहती हो तुम्हारा भाई खड़ूस है, सोच समझ नहीं है, इसे सिर्फ काम काम करता रहता है। चंगेज़ खान जो है इसीलिए जालिम है, जुल्म करते हैं तुम पर। वीडियो सेंड की थी मैंने, तुमने देखी ना, कैसे और हम अजीज़ को चीख चीख कर कह रहे थे कि रोशनी मोहब्बत है मेरी। मगर रोशनी, तुम शादी के बाद ही इससे ही सीधा कर देना मेरे भाई को, रोशनी ने शरारत से कहा। दुनी ने बल्कि ऐसे ही भाभी जैसे आप मेरे भाई को सीधा करके रखते हैं। रोशनी की बात पर वो दोनों मुस्कुराने लगी। शादियों की तैयारियां हो रही थी। आज मिराज और रोशनी की शादी थी। सब बेहद खुश थे। रोशनी ने शादी में चेहरे पर बड़ा सा घूंघट और रखा था। मिराज सब बदमज़ा हुआ और रोशनी को रुखसत होकर मिराज के कमरे में दुल्हन के रूप में बैठ गई। मिराज यूसुफ ने के आने से पहले ही डोर को लॉक कर दिया और आराम से बेड पर फैल कर सो गई, बिना जुल्ले उतारे चेंज किए। मिराज यूसुफ जब रात के कमरे में आया तो कमरा लॉक था। फ़ौरन से चाबी लगाकर दरवाज़ा खोला। रूम के अंदर आया तो हर तरफ अंधेरा था। लैंप की हल्की सी रोशनी थी और बेड पर रोशनी फैलकर सारे ही बेड पर कब्जा किए सो रही थी। वो बिल्कुल बेड के दरमियान में सो रही थी, दोनों तरफ ही सोने की जगह बिल्कुल नहीं थी। मिराज जैसा वॉशरूम से फ्रेश होकर आया और रोशनी की तरफ आया। वो उसी लहंगे और जुल्ले में आराम से नींद की वादियों में गुम थी। मिराज ने बेड में एक तरफ जगह बनाकर सोना चाहा, मगर दोनों ही तरफ जगह न होने के बराबर थी और आप बेड पर नहीं सो सकता था। मिराज ने एक तरफ होकर इसके पाँव से हील्स उतार कर नीचे रखा, फिर आगे होकर इसकी ज्वेलरी उतारने लगा। अब इसके गले का नेकलेस उतारा था कि रोशनी ने मंदी मंदी आंखें खोलकर मिराज को देखा, फिर एक झटके से उठी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? रोशनी ने मिराज को देखकर पूछा। रोशनी के सवाल पर मिराज जिस धीरे से मुस्कराया। क्यों क्यों मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था? ये मेरा कमरा है। ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए कि तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? मिराज ने आंखों में शरारत लेकर पूछा। रोशनी की नींद उड़ चुकी थी। इससे अब सब याद आया था, क्योंकि वो नींद से जागने के थोड़ी देर बाद हमेशा पागलों की तरह बिहेव करती थी, और अब इसे मिराज के सवाल पर गुस्सा आया। मतलब हद है यार, ये बंदा अपनी बीवी से पूछेगा कि मेरे कमरे में क्या कर रही हो। रोशनी जल्दी से बेड से उठी और फिर मिराज के सामने आई। अच्छा अच्छा, मैं चलती हूँ, आपको एतराज़ है? मैं दादाजी से कहती हूँ, आपका पोता मुझे अपने कमरे में सोने नहीं दे रहा। रोशनी इतना कहकर बाहर जाने के लिए पलटी। मिराज ने जल्दी से इसकी कलाई पकड़कर
इसे अपनी तरफ खींचा और वह अचानक आफात पर मिराज के सीने से लगी। मिराज ने दिलचस्पी से इसके हुस्न को देखा, जो इस वक्त दुल्हन बने इसकी दुनिया है हिलाने के दर पे थी। मिराज की नज़रें इसके होंठों पर गई, जो कि रेड लिपस्टिक में कयामत ढा रहे थे। इससे पहले कि मिराज को गुस्सा के करता, रोशनी ने मिराज को पीछे धक्का दिया। दूर हटे, मैं आपसे शादी सिर्फ अपने बाबा के कहने पर की है। मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती, खबरदार अगर मेरे करीब आए तो। रोशनी फिर से बेड पर लेट गई, जबकि मिराज हैरान नज़रों से सारा माजरा समझने की कोशिश कर रहा था। फिर जल्दी से रोशनी के पास आया। यार प्लीज़ देखो, बात सुनो, क्यों कर रही हो ऐसा? क्यों कर रही हो ऐसा? मोहब्बत करता हूँ तुमसे यार, प्लीज़ माफ़ कर दो, गलती हो गई है, मिराज ने मस्किनों वाली शक्ल बनाकर कहा। रोशनी को मिराज की शक्ल देखकर बहुत हंसी आई, जिससे वो जल्दी से छुपा गई। फिर नाराज़गी दिखाने के लिए रुक दूसरी तरफ मोड़ लिया। मिराज को सोचकर दूसरी तरफ सोने के लिए लेट गया, जबकि थोड़ी देर बाद इसे किसी की बहुत ज़ोर से टांग लगी थी। मिराज ने हैरत से आंखें खोल कर देखा, सारा मामला समझ आया। रोशनी खुद तो आराम से सो रही थी, जबकि इसकी टांगें मिराज जिस पर थी। मिराज इसकी टांग पीछे करके फिर से सोने लगा। थोड़ी देर बाद किसी की टांग इसे ज़ोर से लगी। मिराज जैसा की कमर दर्द करने लगी। वो उठकर सामने सोफे पर सो गया, जबकि रोशनी, जो कि सब जानबूझकर कर रही थी, इसके लबों पर मुस्कुराहट लिए सो गई। और मिराज उसको बहुत तंग करना चाहती थी और अपने इरादों में कामयाब हो रही थी। मिराज को सारी रात सोफे पर नींद नहीं आई। आज मिराज और रोशनी का वलीमा था। सब तैयार होकर हॉल में पहुंच चुके थे। दुनैरा ने अली को फ़ोन किया, क्योंकि वो इसे हॉल में नजर नहीं आ रहा, मगर इसे बेल की आवाज़ अपने करीब से सुनाई दी, तो वही टेबल पर पड़ा था, गलती से छोड़ गया था। जब दुनैरा ने फ़ोन उठाया तो इसे हैरत की शदीद झटके लगा, क्योंकि इसके नंबर पर तो लिखा हुआ था 2 नंबर पुलिस वाले, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जुनैरा को शदीद गुस्सा आया। वलीमे से वापसी पर रोशनी में बिना मिराज की बात सुने अपने बाबा के घर चली गई। मिराज को इसके इग्नोर करने पर अब गुस्सा आ रहा था। कोई बात नहीं सर, सर आप ऐसे ही इग्नोर करें। मोशी ने जल्दी पर तेल फेंका। मिराज ने इसे गुस्से में मुक्का मारना चाहा, मगर अली ने पास आते हुए इसे रोक दिया। अली जुनैरा को ढूंढ रहा था ताकि इसे अपने घर ले जा सके, क्योंकि 2 दिन से वो मिराज के घर थी। क्या हो गया है यार, क्यों क्यों लोगों के सामने तशद्दुद कर रहा है? अली ने मिराज से कहा, जबकि मोहसिन वहाँ से भाग गया। तो तुझे क्या मसला है? तेरे साथ तो कुछ नहीं करा, मिराज गुस्से में बोला। मुझे 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 मसला है, क्योंकि तुम इंतहाई बेशर्म इंसान हो। तुम्हें शर्म नहीं आई मेरी बहन को मेरे सामने मुंह लगाते हुए? अली ने पूछा। नहीं आई शर्म, मिराज ने टका सा जवाब दिया। और हाँ, मैंने कौन सी पहली पहली बार तेरी बहन को मुंह लगाया है? पहले भी 2 बार लगा चुका हूँ। मिराज ने आँख पिंग करते हुए अली को तपाया। कितने बेशर्म इंसान हो तुम, शर्म नहीं आई? एक भाई को बता रहे हो बदतमीज। अली ने शर्म दिलाना चाहिए। अच्छा तुझे बड़ी शर्म आई है मेरे सामने मेरी बहन के लेसेस बांधते हुए? मिराज ने फिर हिसाब बराबर किया, जबकि अली धीरे से मुस्कुराया। तो मैंने कौन सा पहली बार बांधे हैं? मैं पहले भी बांध 2 बार दोबारा बांध चुका हूँ 2 बार बांध चुका हूँ। अगर कोई ऐसी वैसी बात हो तो मत देखा कर, आंखें बंद कर लिया कर। अली ने भी हिसाब बराबर किया। तुम इंतहाई बेशर्म इंसान हो, शर्म नहीं आई? एक भाई को ऐसी बातें बता रहे हो? मिराज ने अली की बात इसे ही वापस लौटाई थी, याद दिलाई। नहीं, बिल्कुल नहीं आती, क्योंकि अली रहमान मिराज यूसुफ की तरह इंतहाई बेशर्म इंसान है। अली रहमान ने बेशर्म की क्लासेस मिराज यूसुफ से ली है। मैंने बेशर्मी में एमफिल मिराज यूसुफ से किया है, जो कि बेशर्मी में पीएचडी की डिग्री रखता है। अली ने एक आंख दिख करके सब पर मिराज यूसुफ कहका लगाकर हंसा। मिराज यूसुफ को हंसे देखकर अली जल्दी से इसके गले लग गया। मिराज यूसुफ ने भी इसे अपने गिर्द हसार बांध दिया। मिस यू आर मिस यू यार, मैंने तुझे बहुत मिस किया। तूने मुझे बहुत सताया है कमीने। अली धीरे से मिराज के कान में सरगोशी की, जिस पर मिराज धीरे से मुस्कुराया। क्योंकि तुमने मुझे क्यों मिस किया? मैं क्या तेरी महबूबा हूँ? मिराज ने शरारत से कहा, जिस पर अली से दूर होकर एक मुक्का मिराज को मारा। मिराज ने फिर बदले में एक मुक्का अली को मारा। दोनों दोस्त मुस्कुराने लगे। दूर खड़े जूनी और कमाल साहब इन दोनों को देखकर ऐसे खुश हुए। वो दोनों दोस्त अब मुस्कुराते हुए बातें कर रहे थे। आप सब इनके बीच बैठ चुका था। सब कुछ ठीक हो चुका था। जुनी वलीमा होने के बाद अली के साथ वापस आ गई। सारे रास्ते जुनी ने अली से कोई बात नहीं की। अली परेशान था, जुनी को क्या हो गया था। घर आकर रूम में आई, चेंज करके सोने के लिए लेट की। जब अली फ्रेश होकर आया सोने के लिए बेड पर दूसरी तरफ लेटने लगा, तो जुनी ने इसे बेड पर लेटने से रोक दिया। तकिया उठाकर अली के मुंह पर मारा। जाकर सोफे पर सो जाओ, गुस्से में बोली। अली ने हैरत से इसे देखा। क्यों? मगर क्यों जुनी, क्या हुआ है? अब आप ऐसे क्या क्यों कर रही हैं? अली थोड़ा डरते हुए बोला। अच्छा मैं ऐसे क्या कर रही हूँ? और तुम 2 नंबर पुलिस वाले, तुम क्या कर रहे थे? तुम क्या करते फिरते हो? क्या किया है मैंने? अली जुनी के पास बैठकर बोला। अच्छा अपना फ़ोन दो मुझे, जुनी गुस्से में बोली। अली ने डरते हुए अपना फ़ोन जुनी के दे दिया। जुनी ने अपना नंबर निकाल कर अली के सामने किया, जिस पर
प्रीतो लिखा। प्रीतो देखकर अली को सारी बात समझ आई। वो जल्दी से बेड से उठ गया। अली ने भागने वाले अंदाज पर जुन्नी को हंसी आई मगर बर वक्त रोक गई। सॉरी यार, ये मैंने अभी अभी शादी से एक दिन पहले इस नाम से सेव किया है, बट सच्ची पहले इस नाम से सेव नहीं था। अली ने सफाई देनी चाहिए। अच्छा, पहले किस नाम से सेव था? जुन्नी उठकर अली के पास सोफे पर बैठकर बोली। अब अली बुरी तरह फंस गया था। अली ने एक गहरा सांस लिया, फिर जल्दी से कानों पर हाथ लगाकर सॉरी, वो क्या है ना, ओ वो जुनी, बोलो भी। अब आगे जो भी बोल हैं। जुनी गुस्से में बोली, देखें प्लीज़, आप मुझे 2 नंबर पुलिस वाला कहती हैं। आपने भी मेरे दो ना आपने भी मेरे नंबर पर 2 नंबर पुलिस वाला लिखा हुआ है। मैंने भी आपको अब से प्रीतो ही कहूँगा। अली मासूमियत से आंख बंद करके बोला, जबकि जुनी इसकी आंखों की सतह पर मुस्कुरा दी। आप कि अली ने इसकी मुस्कुराहट देख ली और समझ आ गई कि वो जानबूझकर अली को तंग कर रही है। ठीक है जुनी, मेरा मतलब है प्रीतो लव्स अली लव्स पर। प्रीतो लंबा करते हुए बोला, जबकि जुनी इसके पीछे भागी। अली बेड की तरफ भागा। मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें 2 नंबर पुलिस वाले, खबरदार जो मुझे प्रीतो बोला। तो जुनी अली को मारने के लिए इसके करीब आई, जबकि अली ने इसे बेड पर अपने ऊपर गिराया और कमर से सख्ती से थाम लिया। छोड़ो मुझे 2 नंबर पुलिस वाले। चुप 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 हो जाएं यार, कितना बोलती है, हर वक्त मुझे बेचारे को डांटती रहती है। अब मैं आपकी आवाज़ ना सुनूं। अली कहकर इसको नीचे गिराकर खुद इस पर हावी हुआ और सुनी को कुछ कहने का मौका दिए बगैर इसके होंठों पर झुक गया। खुद को अच्छी तरह शराब करने के बाद वो अब दूर हुआ और जुनी की गर्दन पर लपने रख रखे जुनी की सांसें तेज से चलने लगी। इसे ऐसे लगा जैसे इसका दिल बाहर आ जाएगा। क्या करे हो, प्लीज़ हटो। जुनी शर्मिंदा होते हुए बोली। प्यार क्यों? जुनी ने बेतुका से सवाल पूछा। अली धीरे से मुस्कुराया, क्योंकि मैं मेराज रिश्ते से पहले अपनी अच्छी दुनिया में लाना चाहता हूँ। जुनी ने हैरत से इसे देखा कि वो साला हर काम में आगे निकल जाता है। अब मैं जल्दी से अपने बच्चे लाकर इनके आगे निकालूंगा। जुनी हैरत से मुंह खोल लिया। ये तुमने साला किसको कहा? तुमने मेरे भाई को गाली दी? जुनी ने इसे खुद से दूर करते हुए पूछा, जबकि अली इसे फिर से अपने करीब कर गया। अरे यार, गाली नहीं दी, साला ही तो लगता है मेरा मेरा आपका भाई। अली कहकर जुनी के साथ लिपट के, एक बात पूछूं आपसे? हाँ बोलो। जुनी, आपकी कोई फ्रेंड क्यों नहीं है? अली ने पूछा। मेरी एक ही फ्रेंड थी, तुम जानते हो, फरीना। अब कहाँ है वो? उसकी डेथ हो गई। जुनी अफसरदा से बोली। सो सैड यार। और एक बात पूछूं? हाँ पूछो, पूछ लो। मैं कुछ कह नहीं रही तो तुम फैल जाओ। 2 नंबर पुलिस वाले अली जुनी की बात पर मुस्कुराए। जुनी, क्या आप मुझसे मोहब्बत नहीं करती? आपने मेरी दी हुई मुंह दिखाई भी नहीं पहनी। अली ने अपना रुख इसकी तरफ करके पूछा, तुमने कौन सा मुझे मुंह दिखाई पहनाई है? वो 2 नंबर पुलिस वाले जुनी ने पहली बात गोल करते हुए अली की आंखों में देखकर बोला, जबकि अली धीरे से मुस्कुराया। जुनी ने बेख्तियार अपने लब इसके गाल पर रख दिए। इसको आपको इतना पसंद है मेरा डिम्पल? नहीं। जुनी ने सर ना में हिलाया। फिर मैं पसंद हूँ? नहीं। फिर से सर ना में हिलाया। फिर 2 नंबर पुलिस वाला पसंद है? हाँ। सर सर हाँ में हिला गया। अली फिर से मुस्कुरा दिया। मगर आप झूठ बोल रहे हैं, आपको मेरा डिम्पल ज़्यादा पसंद है। हाँ, जुनी ने एतराफ़ किया। मुझे तुम्हारे डिम्पल ने बहुत सताया है अली। तुमने स्कूल में मुझे बहुत सताया है। वो कैसे? तुम मुस्कुराते नहीं थे। आपको मेरा डिम मुस्कुराना पसंद है क्या? नहीं। फिर से जुनी ने नाम में सर हिलाया। अली इसकी शरारत पर मुस्कुराता हुआ उठा। अली उठकर मुंह दिखाई वाला गिफ्ट उठा कर दिया। जुनी को शीशे के सामने खड़ा करके वो डायमंड का पेंडेंट जुनी को पहना दिया। अपने लब जुनी की गर्दन पर रख दिए, फिर हल्के से अपने दांत इसकी गर्दन पर काट दिए। ज़रा जरमी अज अज तसो मीना कुम। अली ने धीरे से मुस्कुराया। क्या मतलब? इस स्टोरी के इस स्टोरी के नीचे भी यही लिखते थे। नहीं बताऊंगा। 2 नंबर पुलिस वाले जी, 2 नंबर पुलिस वाले की प्रीत को। अली ने फिर से इसकी गर्दन पर गुस्ताखी की। अली प्लीज़ मत करो। अली नहीं यार, 2 नंबर पुलिस वाला 2 नंबर पुलिस वाला नहीं करो। जुनी उकता कर बोली। नहीं प्रीतो, मुझे बहुत कुछ करना है। अली मुस्कुराते हुए जुनी को उठाकर बेड पर लेट गया। आज लाहौर जाने के लिए खुर्रम शहजाद को स्टेशन पर छोड़ने आया था। यार एक और केस है, रुक जा, दोनों मिलके हैंडल करेंगे। अली ने खुर्रम शहजाद से कहा कि मैंने दिल तो टूट गया है मेरा। अब तो तू क्या चाहता है? जो थोड़ी सी जान बची है, इससे भी जाऊं? खुर्रम शहजाद ने एक मुक्का अली के कंधे पर मारते हुए कहा, तो तू मेरी बात मान लेता? जब तू आया था मैंने तुझे कहा था इज्जत से लाहौर वापस चला जा, लेकिन तुझे ज़्यादा शौक था कराची के केस हैंडल करने का। इसे देखकर इस ताबीर मलिक को इसे भी रोका था। इनफैक्ट मैंने तुम दोनों को रोका था। अब दिल टूट गया। कहा था टाइम से चले जाओ, लेकिन तुम दोनों नहीं माने। अब मैं मासूम क्या कर सकता था? अली की बात पर खुर्रम शहजाद हल्का सा मुस्कुरा दिया। तो ठीक कह रहा है, कराची तो क्या, कहीं भी नहीं जाऊंगा। अब अपने लाहौर में ही रहूंगा।
खुर्रम अली से मिलकर ट्रेन में बैठ गया। सुमेरा यूसुफ इस वक्त दानियाल गिलानी की कब्र पर थी। कुछ देर यूं ही चुपचाप खड़ी कब्र को देखती रही, फिर आगे बढ़कर कब्र से कुछ फूल उठाए, इन्हें फिर से कब्र पर डाल दिया, वहीं नीचे बैठ गई। पता है, मैं आज आपकी कब्र पर आखिरी बार आई हूँ, पहली और आखिरी बार, वो टूटे हुए लहजे में बोली। वैसे तो आप मेरे बाबा के कातिल हैं डैड। फिर वो मुस्कुराई। डैड नहीं हैं आप मेरे। हर बात सोचती हूँ कि आपको डैड नहीं कहूँगी, मगर फिर मुंह से निकल जाता है। क्या करूँ, आदत हो गई है ना, 25 साल से आपको डैड कहते हुए। वो नरम लहजे में बोली, पता है, इसके बाद अपने बाबा यूसुफ कमाल की कब्र पे जाऊंगी। पहली बार आपकी कब्र पे आखिरी बार आई हूँ, मगर इनकी कब्र के लिए मगर इनकी कब्र के लिए देखें, मैं 7 फूल लाई हूँ। इनकी कब्र पर पहली बार जाऊंगी और आपसे आखिरी बार मिलने आई हूँ। आपने मेरे पापा का खून किया है, मगर मैं सोमी आप मुझे प्यार से कहते थे ना। अब मैं जा रही हूँ वापस दुबई, इस मुल्क से, पाकिस्तान से। पता है, आप नहीं चाहते थे कि मैं पाकिस्तान आऊँ। वैसे आप ठीक ही कहते थे, काश मैं पाकिस्तान आती, काश। वो नम लहजे में बोली। थोड़ी देर रुक थोड़ी देर को रुकी। पता है, मुझे नफ़रत थी ना पाकिस्तान से, मगर मैं नफ़रत के बावजूद भी यहाँ आई। नहीं आना चाहिए था, ठीक कहते थे आप। अब मैं वापस जा रही हूँ दुबई, अपने दुबई जहाँ पे आप थे, मगर आपके घर नहीं रहूँगी, कहीं भी रह लूँगी। पता है डैड, आपने एक बार पूछा था ना मुझसे, ऐसा क्या है तुम्हें पाकिस्तान में पसंद किया जो तुम यहाँ रहना जानती हो, यहाँ रहना नहीं चाहती। सोचा आपको बता दूं आज। वैसे तो आपको पता है, आपको मेरी हर बात पता चल जाती है। मोहब्बत करते थे ना आप मुझसे, मैं भी आपसे बहुत मोहब्बत करती थी। खैर, अब अगर कोई मुझसे पूछेगा तो मैं कहूँगी पाकिस्तान से मोहब्बत करती हूँ। पता है पाकिस्तान में क्या ख़ास है? पाकिस्तान में अली रहमान है। मेरी मोहब्बत, मेरा इश्क, मेरा जुनून, मुझे पाकिस्तान से प्यार है। सुमेरा दानियाल को नहीं, सुमेरा यूसुफ को पाकिस्तान से प्यार है। पाकिस्तान अब कभी वापस नहीं आऊँगी, आखिरी बार आई हूँ आपसे मिलने। अब हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान से जा रही हूँ। सुमेरा यूसुफ को पाकिस्तान ने तोड़ दिया है, ख़ास तौर पर कराची ने तोड़ दिया है। अब कभी वापस नहीं आऊँगी। एक मुकाबला जीते आई थी, दिल हार के वापस जा रही हूँ। वो नम आंखों से मुस्कुरा कर बोले। वो जब की आखिरी हद पर थी, फिर उठकर आगे चले गए। फूल फूल अपने हाथ उठाए। वो यूसुफ कमाल की कब्र पे, अपनी माँ की कब्र पे चढ़ाने के लिए लाई थी। मिराज की सुबह आंख खोली तो इसकी नज़र रोशनी पर पड़ी, जो आईने के आगे खड़ी ब्लैक जीन्स के ऊपर ब्लू शर्ट पहने, बालों की ऊंची पोनी बनाए, बिना मेकअप करके तैयार हो चुकी थी। अब रेड लिपस्टिक लगा रही थी। मिराज को हैरत हुई, सुबह सुबह कहाँ जा रही है। मिराज बेड से उठे, इसके पास आया। वो बड़े मज़े से हाथ पर मिराज की वॉच बांध रही थी। जब से शादी हुई थी, पिछले एक हफ्ते से, वो हर रोज़ मिराज की नई वॉच बांध लेती थी, बहुत हक से। एक हफ्ता हो गया था इनकी शादी को, इससे बात नहीं करी थी। फिर रात को भी जब वो बेड पर सोता तो टांग मार कर उठा देती। मिराज इसके पीछे आकर खड़ा हुआ और इसके सरापे को देख रहा। फिर पीछे से इसको अपने हिसार में लिए। रोशनी ने झटके से इसके बाजू बाजू पीछे किए। क्या हो गया है रोशनी, क्यों ऐसे बिहेव कर रही हो? कब तक करोगी ऐसा यार? प्लीज़ अब माफ़ कर दो। मिराज दोनों कान पे हाथ लगा कर बोला। मैंने आपसे कहा था ना, मैंने आपको माफ़ कर दिया है। फिर किस बात की माफ़ी मांग रहे हैं आप? अगर माफ़ कर दिया तो मुझसे बात क्यों नहीं करती यार? ऐसे क्यों बिहेव करती हो? क्योंकि आप मुझे प्रपोज़ नहीं किया, ऐसे मुंह उठाकर शादी कर लिया आपने। ऐसे होता है, हर लड़का अपनी बीवी को शादी से पहले प्रपोज़ करता है, और आपने ऐसे मुंह उठाकर शादी कर ली। रोशनी गुस्से में से बोली। जबकि रोशनी की बात पर मिराज यूसुफ शदीद हैरान हुआ। क्या मतलब, तुमने शादी एक हफ्ता इसलिए बर्बाद कर दिया? मेरे अरमानों का खून किया? सीरियसली रोशनी, कि मैं तुम्हें प्रपोज़ नहीं किया? ओह माय गॉड, तो तुम मुझे पहले बता देती यार, मैं अच्छे से प्रपोज़ करने के इंतज़ाम कर लेता। खैर, अभी देर नहीं हुई, मैं कर लेता हूँ। मिराज उसे मुस्कुराते हुए उसके पास आया। मिराज के पास आते ही रोशनी ने इसकी नीली आंखों में देखा, जिसमें शरारत थी। मिराज के पास आते ही इसकी शर्ट का पहला बटन खुला तो रोशनी ने घबरा कर इसे रोकना चाहा, जबकि मिराज ने इसके हाथों को पकड़ कर पीछे किया। क्या कर रहे हैं आप? रोशनी थोड़ा ऊंची आवाज़ में बोली, जबकि मिराज ने इसके हाथ फिर से उठाकर शर्ट का दूसरा बटन खोलना चाहा तो रोशनी ने सख्ती से इसके हाथों को पकड़ लिया। शाहिल आफ्ताब इकबाल, क्या आप मिराज यूसुफ से शादी करेंगी? क्या आप मेरी ज़िंदगी में घुसना चाहेंगी? मेरी ज़िंदगी को अपनी मोहब्बत का शर्फ बख्शेंगी? प्लीज़, क्या कर रहे हैं आप? वो थोड़ी आहिस्ता आवाज़ में डरते हुए बोली। मिराज ने फिर से इसके हाथ इसके पीछे हटाया और इसके दूसरे बटन को हाथ रखा। रोशनी ने बटन खुलने पर अपनी शर्ट को पकड़ लिया। अब दोनों के हाथ एक दूसरे के हाथ पर थे। यार, प्रपोज़ कर रहा हूँ। मेरी बीवी ने शिकायत की है कि मुझे प्रपोज़ नहीं किया गया। मिराज शरारत से बोला। वर्ड सीरियसली, मतलब हद है यार, ऐसे कौन करता है? बहुत खड़ूस चंगेज़ खान और और एरोमेटिक, क्या पता नहीं क्या है,
अनरोमांटिक इंसान है। पीछे हटे रोशनी ने मिराज को पीछे धक्का देना चाहा, लेकिन मिराज की नज़रों को अभी भी की नज़रें को अपनी शर्ट पर देखते हुए जल्दी से अपनी शर्ट को पकड़ के बटन बंद करने लगी। मिराज ने फिर से आंखों में शरारत ली, इसकी शर्ट के बटन पर हाथ रखा। मगर जानान, मैं तो ऐसे ही करूँगा, मैं अपनी बीवी से सीखा है, मेरी मोहब्बत ने भी ऐसे ही मुझे कॉलर्स को गुस्से से दबोच कर प्रपोज किया था। मैं भी ऐसे ही करूँगा, अपनी बीवी के नक्शे कदम पर चलूँगा। मिराज की बात पर रोशनी को हैरत हुई, वो बेहद शर्मिंदा हुई। इसे याद था इसने मिराज यूसुफ के हाथ के साथ यही क्या था, मगर वो रोशनी ही क्या जो अपनी गलती मानकर सीरियस की शक्ल बना कर बोली, तो क्या हुआ, आप लड़के थे, मैं लड़की थी, आपको प्रपोज किया, अपना हक बनता था मेरा, इतना हक बनता था मेरा, और मैं लड़की हूँ, आप लड़के हैं, कुछ तो शर्म करें, आप मुझे ऐसे प्रपोज नहीं कर सकते थे, समझे आप। रोशनी उंगली उठाकर इसकी नीली आंखों में देखते हुए इसे वार्निंग दी। मिराज ने इसके अंदर के अंदाज पर धीरे से मुस्कुराया, फिर इसे कमर से थाम कर अपने करीब किया। नहीं, मैं तो ऐसे ही प्रपोज करूंगा, क्योंकि ये लड़की मेरी बीवी है और मैं अपनी बीवी के तरह बना चाहता हूँ, इंतहाई बेशरम। मिराज यूसुफ इतना कहकर इसके होंठों पर झुका, जबकि रोशनी का चेहरा शर्म से सुर्ख पड़ गया। मिराज यूसुफ ने जब रोशनी को रिहाई बख्शी तो इसके चेहरे पर हया के रंग देकर दिलचस्पी से इसे देखते रखा। ओ माय गॉड रोशनी, तुम शर्माती भी हो। जबकि रोशनी ने आंखें छोटी करके इसे देखा। आप ना तैयार होकर ऑफिस जाएं, ज़्यादा फैलने की ज़रूरत नहीं, मेरी फ्रेंड मेरा इंतजार कर रही है, मैं जा रही हूँ। गुस्से में कहकर बेड से अपना पर्स उठाने लगी, जबकि मिराज यूसुफ ने इसे पकड़कर बेड पर अपने ऊपर गिरा लिया। नहीं जानान, तुम आज नहीं जा सकती, और मैं और वो जो तुम्हारी फ्रेंड्स हैं जो इतने बेसुरे कहके लगाती हैं, इनके साथ तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा। मगर क्यों, वो मेरी फ्रेंड्स है। रोशनी ने इसके ऊपर से उठना चाहा। नहीं जानान, आज नहीं, कल चल जाना। क्यों कल, क्यों, मुझे आज जाना है, आज नहीं। इतनी मुश्किल से तो आज आई हो, मतलब हद है यार, इतनी मुश्किल से तो मैंने आज अपनी सरफिरी बीवी को काबू किया है, तुम जाने की बात करती हो, मतलब हद है यार। कसम से रोशनी, आप मेरा मजाक उड़ाते हैं, छोड़े मुझे। रोशनी ने नाखून इसकी गर्दन पर गाड़े। वो जंगली बिल्ली, मिराज ने दर्द से कहा, और जल्दी से रोशनी के हाथ अपने हाथ में लेकर काबू किया और फिर इसकी गर्दन पर झुके। मिराज जिसने इसे बेड पर गिराया, खुद इसकी गर्दन पर झुका। आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं जंगली बिल्ली, इतना सताया है यार तुमने मुझे, मेरी कमर दर्द करवा दी है टांगे मार मार के। जबकि मिराज की बात पर रोशनी ने फिर से इसे टांग मारी। इसका इरादा देखकर मिराज ने इसकी दोनों टांगे अपनी एक टांग में लॉक कर दी और खुद रोशनी के लबों पर झुक गया। इसकी आंखें में अपने लिए मोहब्बत देखकर रोशनी ने अपने आप को इसके सपोर्ट कर दिया। सुमेरा यूसुफ अपनी मोम आसिया बेगम के साथ वापस दुबई चली गई। मिराज यूसुफ और कुमार साहब ने इसे बहुत रोकने की कोशिश की, मगर वो वापस दुबई चली गई। मिराज यूसुफ के लिए ये बात बहुत दर्दनाक थी कि वो अपनी बहन को इसकी खुशी नहीं दे सकता था। वो दे भी कैसे सकता था, जब दो बहनों को एक ही चीज़ पसंद आ जाए तो एक भाई के लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो किसी को इसकी खुशी के लिए दे और किसी को खाली हाथ रखे। अली रहमान आज सुबह ट्रैफिक जाम कर रहा था, गाड़ियों की एक लंबी लाइन करी थी, सब गाड़ियों की चेकिंग हो रही थी। थोड़ी देर बाद जुनैरा यूसुफ की गाड़ी रुकी। जुनैरा ने खौफ से सारा मंजर देखा, और जुनैरा कुछ 2 नंबर पुलिस वाले पर बहुत गुस्सा है, क्या ड्रामा है, अब किसी महबूबा के लिए रोकी है इसने ट्रैफिक। जुनैरा भी यही सोच रही थी कि अली रहमान ने इसकी तरफ का शीशा बजाया। जुनैरा ने शीशा नीचे किया, सामने ही अली रहमान पुलिस यूनिफॉर्म में खड़ा नजर आया। वो बहुत हैंडसम लग रहा था। जुनैरा गाड़ी से उतर कर नीचे आई, चेहरे पर सख्त तासुरात सजाकर अली से मुखातिब हुई, ये क्या ड्रामा है, आप किस महबूबा के लिए ट्रैफिक जाम कर रहे हो। जबकि जुनैरा की बात सुनकर अली धीरे से मुस्कुराया, अपने डिम्पल की नुमाइश की। अच्छा, मैं तो अपना फ़र्ज़ पूरा करता हूँ, अगर आपको महबूबा लगती है तो इसलिए ट्रैफिक जाम करता हूँ, तो यकीनन ठीक लगता है, महबूबा के लिए ही करता हूँ, मगर अब वो महबूबा मेरी बीवी है। वो मुस्कुराता हुआ इसके करीब हुआ, फिर से इसकी आंखों में देखा। कहाँ जा रहे हैं आप, पूछा गया। किसकी, अपने घर जा रही हूँ, जुनैरा ने इतने जवाब दिया। किसकी इजाज़त से जा रही हैं, अली ने पूछा। जबकि ये सवाल सुनकर जुनैरा को तो मानो आग ही लगी। तुम 2 नंबर पुलिस वाले, अब मैं अपने घर जाने के लिए तो भी तुमसे इजाज़त लूँगी, जुनैरा ने गुस्से से जवाब दिया। जी बिल्कुल, आपको मुझसे इजाज़त लेनी पड़ेगी, क्योंकि अब ये 2 नंबर पुलिस वाला आपका शौहर है, आपने गलती की है। अब आपको सज़ा के तौर पर आज रात को मेरे फ्लैट आना पड़ेगा, मेरे साथ डिनर करना पड़ेगा, मैं आपको ड्रेस सेंड करूँगा। जबकि जुनैरा सुनकर मुस्कुराई, और अगर मैं डिनर पर ना हो तो क्या कर लोगे तुम, जुनैरा ने आंखों में चैलेंज लिए पूछा। मेरे पास बहुत अच्छे तरीके हैं आपको काबू करने के, आप जानती हैं 2 नंबर पुलिस वाला कुछ भी कर सकता था, बिना जुर्म के हथकड़ी भी लगा सकता है, गाड़ी में चर्च भी रख सकता है, अली मुस्कुराकर बोला। जबकि जुनैरा को शदीद गुस्सा आया इसके बाद जुनैरा ने अपने गुस्से से उंगली दिखाई दी। तुम 2 नंबर पुलिस वाले, मेरा हाथ को आकर सीधा करती हूँ, इतना कहकर गाड़ी में बैठ कर चली गई और जन से गाड़ी भगा ली गई। अली धीरे से मुस्कुराया, चलो फाइनली मेरी खूबसूरत बला मेरी प्रीतो डिनर के लिए मान तो गई। मिराज और रोशनी की शादी को 1 महीना गुजर चुका था। रोशनी को कल
याद आई कि मिराज ने इसे मुंह दिखाई का गिफ्ट नहीं दिया, रोशनी ने कमाल साहब से मिराज की शिकायत की और कहा कि आपका पोता बहुत कंजूस है, इसने मुझे मुंह दिखाई का गिफ्ट नहीं दिया। क्योंकि कल रोशनी की फ्रेंड्स ने रोशनी से पूछा कि तुम्हें मुंह दिखाई में क्या मिला, तो रोशनी को तब याद आई कि वो तो एक हफ्ता मिराज यूसुफ से नाराज रही थी, बाद में भी कोई मिराज ने इसे गिफ्ट नहीं दिया था। फिर वो मिराज से खूब लड़ी कि शादी वाली रात गिफ्ट क्यों नहीं लाए। मिराज यूसुफ को हकीकत में याद नहीं रहा कि मुंह दिखाई लानी थी, इस पर वो बहुत शर्मिंदा हुआ। आज ऑफिस से आते हुए मेरा शॉपिंग बैग थी ढेर सारे लेकर आया और आगे बेड पर रखे। रोशनी जो वॉशरूम से निकल रही थी आंखें छोटी करके मिराज को देखा, यार मैं तुम्हारी मुंह दिखाई लाया हूँ, इधर आओ देखो। रोशनी ने हैरत से आगे शॉपिंग बैग देखे। रोशनी को इस इंसान पर शदीद गुस्सा आया। भला मुंह दिखाई शॉपिंग बैग में कौन लेकर आता है। रोशनी ने जब वो शॉपिंग बैग खोले तो ब्लू कलर के ड्रेसेस थे काफ़ी ज़्यादा, जब जिनमें लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, नेवी ब्लू, रॉयल ब्लू कलर के ढेर सारे ड्रेसेस थे, जबकि एक बैग में काफ़ी ज़्यादा हील्स थे। रोशनी को हील्स देखकर शरीर गुस्सा और मिराज यूसुफ की तरह गुस्सीले तेवर लेकर पड़ी। ये सब क्या तमाशा है, तुम्हारी मुंह दिखाई है जानान। मिराज यूसुफ ने इसे मोहब्बत भरी नज़रों से देखते हुए कहा, ये मुंह दिखाई है, मुंह दिखाई में आप हील्स लेकर आए हैं जो मुझे जहर लगती हैं। पहले भी मैं ऑफिस की उठ कि 8 फ्लोर्स की सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ के तंग आ गई हूँ। मेरे पाँव में दर्द होने लगा है। किस पागल ने आपको मशवरा दिया है हील्स का, और अब आप ये हील्स लेकर आए हैं, और ये इतना ज़्यादा ब्लू क्यों लेकर आए हैं। क्या मैं ब्लू पहनती रहूँ। ब्लू कलर पहन पहन कर तो मैं नील की बोतल लगूंगी। रोशनी के बात पर मिराज यूसुफ धीरे से मुस्कुराया, फिर रोशनी को कमर से थाम कर खुद के करीब किया। जिससे शादी हुई थी तुमने ब्लू कलर नहीं पहना, ऑफिस में तो हर दूसरे दिन ब्लू कलर पहन कर आती थी मुझे अट्रैक्ट करने के लिए। तुम जानती हो ब्लू कलर तुम पे बहुत सूट करता है, इसलिए ऑफिस में तो तुम मुझे माइल करने के लिए रोज़ पहनती थी, अब क्यों नहीं पहन रही। और हाँ, हील्स अब तुम पहना करोगी। वो पागल तुम ही हो जिसने मुझे ऑफिस में मशवरा दिया था कि अगर ज़्यादा शौक है तो हील्स का, तो शादी के लिए अपनी बीवी को पहनाना शादी करके अपनी बीवी को पहनाना। मेराज ने उसकी बात इसको याद करवाई। रोशनी थोड़ा सा शर्मिंदा हुई। और हाँ, सुन लो, अब तुम हील्स ही पहना करोगी, क्योंकि जो तुम्हारे पाँव में हील्स बहुत पसंद है। वैसे भी तुम टिड्डी ढेर फिटी बोनी हो और मैं इतना लंबा हूँ। टिड्डी तुम टिड्डी मेरे साथ ऐसे सूट नहीं करती। हील्स पहना करो यार, ताकि मेरे साथ सूट करो, अच्छी लगो। मैं इतना हैंडसम हूँ और तुम क्या टिड्डी सी ना हो। तो मिराज ने यूसुफ ने शरारत भरे अंदाज में बोलने पर रोशनी को तो मानो आगे लगी थी। रोशनी ने खुद से धक्का दिया। हाँ, मैं ऑफिस में आपको माइल करने के लिए ब्लू कलर पहन कर आती थी, मगर अब नहीं पहनूंगी। अब तो वैसे भी हर वक्त मेरे ऊपर नीयत ख़राब रहती है, मुझे देखकर शुरू हो जाते हैं। मैं इसलिए ब्लू कलर नहीं पहनूंगी, और हील्स तो बिल्कुल नहीं पहनूंगी। पहन पहन कर मेरे पाँव दर्द करने लगे हैं। और आप मुझे टिड्डी कहते हैं, तो फिर आपने शादी क्यों की टिड्डी से 1.5 फुटी बोनी से। तब तो मरे जा रहे थे, इस टिड्डी के पीछे रोज़ भागते थे। रोशनी प्लीज़ शादी कर लो ना, शादी कर लो। रोशनी शक्ल बनाते बनाते हुए मिराज का खैर मजाक बनाते हुए कहा। मेराज को इसकी ऐसी शक्ल बनाने पर बहुत हंसी आई। वो कहका लगाकर हंसा। फिर रोशनी जो कि नाराज होकर सोफे पर बैठी थी, इसके पास किया गया। खुद सोफे पर बैठकर और झुकते इसके पाँव के करीब किया। यार कसम से तुम्हारे पाँव मुझे बहुत पसंद है, और हील्स बहुत सूट करती हैं, प्लीज़ यार पहन लो। तुम पहन लोगी तो रोज़ तुम्हारे पाँव दबाया करूँगा। मेराज ने इसे ऑफर किया। अच्छा, और जो टिड्डी बोनी 1.5 फुटी हूँ वो किस खाते में। यार प्यार से कह रहा हूँ ना जानान। मैं मेराज ने इसके गाल पर किस करते हुए कहा, जबकि रोशनी ने कुछ शरारत सोचकर अपने दांत पर हाथ की गर्दन में जोर से गाड़े और दर्द से बिलबिला उठा। जंगली बिल्ली। रोशनी खुद मुस्कुराते हुए जल्दी से बाहर भाग गई। खत्म शुद्ध। आई होप आप लोगों को नावल अच्छा लगा हो। आप लोग कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा कि कैसा है नावल। और अगर आप लोग भी कोई नावल मुझसे रीड आउट करवाना चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताइए, नाम भी बताइए। और मुझे ना काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है तू मेरा इश्क, आई थिंक तू मेरा इश्क बाय एफ.एस. राइटर, तो उसका मतलब सेकंड पार्ट लेकर आने के लिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि राइटर ने अभी वो राइट नहीं किया। जैसे ही राइटर राइट करेगी तो मैं आप लोगों को लाजमी वो शेयर कर दूंगी। मैं डेली देखती हूँ, बट राइटर ने राइट नहीं किया हुआ। वो 10 एपिसोड से लिख कर भूल चुकी हैं। तो
और दूसरी बात यह कि मैं इतनी शदीद गर्मी में, आपको पता ही है कि आज 3 जून चल रही है और इतनी शदीद गर्मी है और 4 बजे के करीब से मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट नावल के साथ। और एक और बात, हनावे नावल भी, उसकी 6 एपिसोड मैं पोस्ट कर दूँगी, 7 भी पोस्ट कर दूँगी, तो आप लोग वो जाकर देख सकते हैं। और काफ़ी अच्छे अच्छे नावल्स मेरी चैनल्स पर आए हैं मेरी वॉइस में। और अगर आप लोगों को कोई भी इशू हो, कुछ भी हो, तो आप लोग मुझे बोल सकते हैं कमेंट सेशन में। मिलते हैं न्यू नावल के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।